हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब अगर कोई लीव करके जाएगा तो याद रखिएगा, मैं इसको पोस्ट कहीं भी नहीं करूंगा, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही रहेगा, कोई पर्सन इसको लीव करके जाएगा तो। ओके, अच्छा, क्वेश्चन मेरा आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग हैं, मेरा क्वेश्चन सुन रहे हैं सब पर्सन, चैटिंग बंद कर दी, मेरा क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हो कि काश हमें फॉरएवर आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जब शुरू शुरू हुआ था तब मिलता, ठीक है ना, या फॉरएवर मुझे पहले मिला होता, मुझे और मजा आता। आप में से कौन से पर्सन है? हाय, क्या एक्साइटमेंट है, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब चैट में वाकई जाना ही है, मजा आ रहा है चैट देखने का। यही तो चीज है, जब आपको पता है कि फॉरएवर इतनी कमाल चीज है कि काश पहले मिली होती, तो यही एक्साइटमेंट आप अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर ट्रांसफर करो। यही एक्साइटमेंट आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ भी शेयर करो, अपने प्रोस्पेक्ट को बताओ कि मैं तो दुआ करता हूं कि काश फॉरएवर जैसा प्लेटफॉर्म मुझे पहले मिला होता। मैं कहता हूं जब आपने अपनी एक्साइटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर की, कैसे पॉसिबल है कि वो आपकी वो इस चीज से इंप्रेस ना हो, ठीक है ना, वो इस चीज से कैसे इंप्रेस ना हो, वो कि यार ऐसी क्या चीज है जो ये कह रहा है मुझे पहले मिली होती, ठीक है। अपनी चीजों की जब आप वैल्यू करना शुरू करोगे, अपनी चीज की थोड़ी सी तारीफ करोगे, ठीक है ना, आप सबको फॉरएवर पसंद है, लिटरली मैं खुद भी कहता हूँ मुझे फॉरएवर इससे भी थोड़ा कुछ और पहले मिला होता, ठीक है, तो इससे भी पहले मिला होता है मुझे और मजा आता, ठीक है ना, और मजे होते। लेकिन हम यही एक्साइटमेंट अगर अपने प्रोस्पेक्ट में ट्रांसफर करें, शिफ्ट करें, उसके साथ शेयर करें, तो क्या प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आएगी? मुझे आप बताएं। सर हमारी बॉन्डिंग टीम आपस में कम से कम हो रही है इसलिए। देखें, बॉन्डिंग कम हो रही है ना, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये सारी की सारी माइंड गेम है, सारी की सारी ये माइंड गेम है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारी माइंड गेम है। हम कह रहे हैं टीम में बिजनेस नहीं हो रहा, टीम में इतनी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रही, ये वैसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं कर रहा। ये चीजें आप अपने ब्रेन को दे दे के ना आपने खुद को ट्रेन कर लिया हुआ। आप अपने अपने ब्रेन को ऐसी शटअप कॉल्स दी हुई हैं कि वो काम करना छोड़ गया हुआ है, वो तो काम करना ही छोड़ गया है, वो तो काम करने से ही खत्म हो गया, ठीक है। आपको एक मजे की एक चीज और बताता हूँ। जी श्योर। तो सब पर्सन वेलकम करें, सर इमरान आ रहे हैं, कुछ चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करना चाह रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शरिया सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक, आप सुनाइए आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, माशाल्लाह से आप सेशंस वगैरह लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब भी जो उनसे लीडर्स हैं उनमें होना चाहिए पैशन, तभी एक इंसान लीडर बनता है। खैर उसके अलावा जो उनसे है टीम को मैंने थोड़ा सा ना गाइड, जस्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड करना था, क्योंकि शहरियार सर ने भी बात की कि अगर आप लोग चाहते, अभी जाहिर सी बात है शहरियार सर, आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा काश हमें फॉरएवर 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले मिला होता। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो तीन चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज ये, अगर 1 साल पहले आपको फॉरएवर मिला होता तब 86,000 की इन्वेस्टमेंट थी, तब तो आप लोग और रोते। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी चीज ये है कि देखिए ऑब्वियसली हर इंसान का एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम मैं ऑब्वियसली जिस तरह दानिश सर लोगों को मिला, मेरा भी माइंड था कि शायद मुझे उस टाइम मिलता, लेकिन जब दानिश सर लोगों को फॉरएवर मिला था पाकिस्तान में, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई मैनेजमेंट ही नहीं थी, प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आना उनके लिए बड़ा एक मुश्किल टाइम रहा। तो हम उन चीजों को नहीं देखते, ठीक है।
और बस ये देखते हैं कि शायद उस टाइम मिलता, और ना हम सीनियर्स की स्ट्रगल देखते हैं। वो तो आज आप लोगों को शायद नजर आता है, जो सीनियर्स हैं वो घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। बाकी हाँ, इन्वेस्टमेंट का मैं गाइड करता हूँ कि 72,000 फॉर एग्जांपल अगर द ड्रीम बिल्डर्स जिस तरह आज अनाउंस हुआ है ले रहा है, तो क्यों ले रहा है? क्योंकि देखो, आप सबको इस चीज पे होना चाहिए कि आप सब भी थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करो। तो मैं आप सबको, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, तो उसको आप ओपन करो, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। ठीक है, देखो, पैक जोन से है वो 1251 दिरहम का है। ठीक है, 1251 दिरहम्स प्लस 50 दिरहम वो इंसान लेता है दुबई में, जो इंसान पैक कंपनी से जाके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी से जाके उठाता है और लेकर आता है, तो वो 50 दिरहम लेता है। और अगर कंपनी डिलीवर करती है उसके एड्रेस पे, तो 25 दिरहम कंपनी लेती है डिलीवरी के, 25 वो पर्सन लेता है जिसने अपने पास, यानी कि अच्छा ऑब्वियसली उसने सर, वहां। सर सॉरी टू जी इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट। अगर कोई यहाँ पे जी। प्रोस्पेक्ट है तो काइंडली लीव कर जाए। अगर कोई यहाँ पे नॉन एफपीओ पर्सन है, एएस नहीं है, काइंडली वो लेफ्ट कर दें। एक मिनट में करता हूँ। अगर कोई भी नॉन एफपीओ पर्सन यहाँ पर है, वो काइंडली लीव कर जाए। ओके, तो मतलब 1251 दिरहम का मैंने गाइड किया। ठीक है, उसके बाद 25 दिरहम फॉर एग्जांपल अगर कंपनी डिलीवर करती है तो वो लेती है। अगर कंपनी डिलीवर नहीं करती एंड यानी कि पर्सन खुद जाता है, जो मैनेजमेंट का वहाँ पे पर्सन है, मैनेजमेंट का पर्सन किस तरह से ये भी बताता हूँ। देखिए, हमने वहाँ पे पर्सन हायर किया हुआ है जिसको हम हर पैक का 50 दिरहम पे करते हैं। ठीक है, या तो 50 दिरहम अगर वो खुद जाए वहां से उठाए, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां से सामान उठाना, सामान की पैकिंग करना, सामान को अपने पास उसके लिए एक जगह रख, मतलब उसने ली हुई है वेयर हाउस, ऑब्वियसली पैक्स होते हैं अच्छे खासे, और एक दो पैक तो ऐसा थोड़ी होता है। असल में ये चीज हम समझ नहीं पाते, हम समझते हैं आज ऑर्डर हुआ, कंपनी से सामान उठाया और पाकिस्तान निकल आया, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट्स वहां से कंपनीज में बड़ी होती हैं, फिर कंपनी से उठा के अपने वेयर हाउस में लेकर आनी, वहां पे फिर प्रॉपर उनकी पैकिंग होती है। ठीक है, पैकिंग पे इतना चीजें लगती हैं, वो तो खैर मैं मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेमेंट नहीं मेंशन करूंगा, गाइड कर देता हूँ। उस पे एक्स्ट्रा चीजें लगती हैं, जिस तरह रोप्स लगती हैं, ठीक है, कॉटन्स आते हैं, फिर वो वाइट कलर का जो उनसे है फोम होता है वो लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। खैर वो तो एक अलग बात है। 1251 दिरहम ये लगी, 50 दिरहम लेता है पर्सन। ठीक है, 1300 हो गए 1 दिरहम। 7 दिरहम पर केजी जो कमर्शियल कार्गो है उसके पैसे हैं। 7 दिरहम कमर्शियल कार्गो, जो आप घर के लिए सामान वगैरह मंगवाते हो एक आधी दफा, तो वो 2.5 केजी से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप पता करो जी, मैंने यानी कि हर मंथ आपसे प्रोडक्ट्स मंगवानी है कमर्शियल में, तो उसका अगर आप पता करोगे आपको पता चलेगा 7 दिरहम है। तो 7 ऑलमोस्ट 8 केजी का जो आपका कॉम्बो पैक होता है, तो 7 को मल्टीप्लाई करो 8 पे, 56 बनते हैं। जी सर। 56 हो गए, ये हो गए 1357। ठीक है, उसके बाद आपका जो सा है पाकिस्तान में, यानी कि लेपर्ड्स, लेपर्ड्स कम से कम आप जब जाओ लेपर्ड से पता करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चीजें और भी मेंशन है। यहाँ पे हमें लगता है फॉर एग्जांपल हमने लेपर्ड का करवा लिया और बस, लेपर्ड का बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि बॉक्सेस आते हैं हमारे कॉम्बो पैक के, वो खराब होते हैं, हमने उसके लिए फिर लेपर्ड वालों के बॉक्स मंगवाने होते हैं, उस पर पैसे लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अगर किसी को पैक मिलता है, उस पैक के ऊपर द ड्रीम बिल्डर का प्रॉपर स्टिकर लगा होता है, उधर हम पैसे लगाते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कोई पर्सन जाके यानी कि उसको कॉल जाती है, ठीक है, या मे भी उसका नंबर रॉन्ग, हमारे से यहाँ से गलती, इंसान से मिस्टेक होती है, गलत लिखा गया हो, या कुछ इस तरह से इशू हो कि उस तक पहुंचा ही नहीं, तो वो प्रोडक्ट वापस फिर आता है रिटर्न। तो जब वो रिटर्न आता है ऑब्वियसली उसके फिर चार्जेस लगते हैं। खैर, अगर आप 1700 लगाओ ओके शरीर सर, पहले कितने बने थे ये दिरहम्स, आपने काउंट किए? सर ये मैं बता देता हूँ। 301 प्लस 56 सर, 1357, 1357 दिरहम। 1357 दिरहम लेपर्ड्स के अलावा बने थे या उसके साथ? लेपर्ड्स के अलावा सर। हाँ हाँ, लेपर्ड्स के अलावा, ठीक है। 1357 दिरहम आपके ये बने। आज आप जाओ, आज तो खैर नहीं, कल जाओ वेस्टर्न यूनियन, उनसे कहो हमने जौन सा है दुबई पैसे भेजने हैं, आप हमें कितने रेट का दोगे? ठीक है, हमें दिरहम कितने रेट का दोगे, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, आजकल का जो रेट चल रहा है वो 52 या 52.50 चल रहा होगा।
ठीक है, आजकल का जो रेट चल रहा है, क्योंकि आप मे भी गूगल पे सर्च करते हो ना कि दिरहम का रेट 48 दिरहम है, गूगल वो आपको नहीं बताता। ठीक है, असल रेट आपको मिलता है वेस्टर्न यूनियन से, आप वहां जाके पता करो। अब 1357 दिरहम को फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ 52 पे भी मल्टीप्लाई करो, 75 है, 70,500 64। 70,564 रुपए हो गए। 70,564 ये हो गए, प्लस अगर इसमें आप लेपर्ड के 1,500 रुपए भी ऐड करते हो तो ये 72,000 से अब पैसे बनते हैं। आप सबको ये चीज नहीं क्लियर। ठीक है, मे भी बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता हो कि पता नहीं सीनियर्स क्यों इतना अमाउंट ज्यादा कर देते हैं या क्या। हमारी कोशिश होती है, आप सबको पता है इस चीज का, मे भी किसी को भी आइडिया ना हो, जो पर्सन करवा रहे हैं प्रमोशन, मैंने खुद ही अपनी जेब से, ठीक है, यानी कि इस मंथ स्टार्ट करवाया, जिसको पता है वो करवा रहा है। पर्सन हायर किया हुआ डिजिटल जो वो करता है प्रमोशन, 15,000 रुपए सैलरी पे, जिसने प्रमोशन करवानी है वो सिर्फ प्रमोशन के पैसे दे, मंथली वो जो पैसे लेगा वो मैं जेब से दूंगा। ठीक है, तो हमसे जितना हो सकता है हम तो अपनी तरफ से करते हैं यार। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली हर चीज होती है मिलके। उसके अलावा लास्ट मंथ मैंने खुद, यानी कि समीउल्लाह सर भी मे भी सेशन में वो मैनेजर हैं, उनको पता है कि मैंने कितना लॉस किया। सबसे ज्यादा लॉस मेरा हुआ है लास्ट मंथ मैनेजर्स में से, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट टैक्स ही मेरे थे। खैर, तो इस वजह से जो है ना, हम जितना कॉपरेट हो सकता है वो तो करते हैं, बट इस टाइम नहीं कॉपरेट हो पा रहा, लॉस में एक चीज जा रही है, तो फिर रेट तो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। अगर कोई कहता है कि मैंने अपने आप को लगता है कि आपने पर्सन को 68 का हुआ है, ठीक है, या 70 का हुआ है, जितना भी, और पर्सन आपसे 2C करना चाह रहा है, तो आप ही ट्राई कर लो, खुद 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार अपने पे आउट से डिडक्ट करवा देना, उसका 2C करवा दो। पावर ईगल वाले लोग तो ऐसे हैं, वो 20,000 में 2C करवाते हैं। ठीक है, मैनेजर्स बहुत सारे हैं 20,000 लेते हैं, बाकी कहते हैं छोड़ो। ठीक है, क्योंकि उसका 2C आ रहा है, उसका 4C एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज कर रहे हैं, इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है ना, आप अगले इंसान को समझा पाते हो जो आपका प्रोस्पेक्ट होता है, और आपसे अच्छा खासा इंसान चला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अभी आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगर इसके अलावा अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने पूछना है, तो क्वेश्चन करे, देन फिर मैं उसको भी गाइड कर देता हूँ। सर यहाँ पर एक मैसेज आया है जी कि जी। मेरे फादर दुबई होते हैं, वो कह रहे हैं कि 1251 दिरहम आज का रेट पे 60K का ही बनता है, तो 52 का दिरहम क्यों? तो सर इसका वैसे तो आंसर कर दिया गया है, आप पता करें ना जाके वेस्टर्न यूनियन पे कि कितने का दिरहम मिल रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। सर देखें, आपके फादर दुबई में है, चलें तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें ऑब्वियसली आप वेस्टर्न यूनियन से जाएं, ठीक है, पता करें ना, वो दुबई का आपको रेट बता रहे होंगे। इस चीज यहीं पे तो हम समझ नहीं पाते ना। जब हम पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, समझ आ रही बात, उस पर टैक्स लगता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे रेट फॉर एग्जाम्पल चल रहा है 48, यानी कि अगर आप जाते हो, दिरहम्स आपके पास है और आपने कैश पाकिस्तानी पेमेंट लेनी है, तो आपसे 48 या मे बी 49 का आपको लगाए रेट, या मे बी 50 का। आप उन्हें कहो कि मैंने आपको कैश देना है, आप उसको ट्रांसफर करो दुबई दिरहम्स में, तो आपको कहेंगे 52। ठीक है, जो आजकल रेट चल रहा है। तो ये, और जो हम 15 या 16 डेट तक अपना, यानी कि 68 का रखते हैं, वो कैसे रखते हैं, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो। वो हम इस तरह से रखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी जो पे आउट्स होते हैं, ठीक है, वो कंपनी में होते हैं, 15 तारीख को निकलते हैं। अब जब पे आउट्स 15 डेट तक होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली हम यहाँ से तो पैसे बाहर भेजते नहीं है, ठीक है, दुबई में पैसे पड़े होते हैं, तो उस पर फिर टैक्स नहीं आता। इस वजह से फिर हम, यानी कि 68,000 में आपका आराम से जितने दिरहम्स हमारे पास होते हैं, जितने पे आउट होते हैं, उसमें जितने पैक्स अपडेट हो सकते हैं हम करवा देते हैं। जैसे अपडेट से ज्यादा पैक्स होना, ऑर्डर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, देन उसके बाद ऑब्वियसली फिर हमें अमाउंट बढ़ानी पड़ती है। तो ये चीज क्लियर हुई किसी को? सर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बेसिकली जी। मेरा ना लास्ट वीक कजन आया हुआ था, मेरी उससे निगोशिएशन हुई है मेरी परसों ही इसके इसी के हम्म। ऊपर। तो उसने मुझे खुद बताया कि यहाँ पर जो आप पाकिस्तान से बाहर भेजोगे तो ये आपको मल्टीपल रेट्स मिलेगा, कभी कभी कभार आपको दिरहम इवन 60 का भी मिलेगा, 55 पे भी मिलेगा, डिपेंड करता है कि वो जो वेंडर आपको सेल कर रहा है वो कितने का देता है। तो बड़ा महंगा दिरहम पड़ता है, ये सिर्फ आपको ही लगता है कि गूगल पे इतने का आ रहा है, गूगल पे सेलिंग रेट आ रहा है कि आप इतने का बेच सकते हो किसी को। एग्जैक्टली, देखें, ये हर दिन का, हर एक मिनट का रेट चेंज होता है। ठीक है, दिरहम्स और डॉलर्स और ये जितने भी ये लोग बिजनेस करते हैं, तो मतलब आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो ये चीजें आपको पता चलेंगी। दिन हर टाइम का रेट चेंज होता है। अभी मैंने रेट पता किया है,
इसलिए जो उनसे है फिर मैंने कहा आपको गाइड करता हूँ। तो 52 दिरहम्स का रेट चल रहा है इस टाइम, कल में भी 53 हो, ऐसा भी हो सकता है कि गिर जाए। जब गिरेगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोगों को पहले 72 बताया था, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि हमारे अभी भी दिरहम्स दुबई में पड़े हुए हैं, तो हमने आपका रेट दानिश सर ने बताया नहीं सबको 68 है, हमें पता है 68 में 2cc होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा सीनियर नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहता क्या कि आप लोग 68 में 2cc करवाएं, ज्यादा ऑर्डर्स होंगे, ज्यादा सीसी आएंगे, ज्यादा पे आउट आएगा तो मैं तो चाहता हूँ कि 68 में हो, तो जब हो ही नहीं सकता तो कैसे हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को अगर कोई इंसान समझ गया तो ऑब्वियसली वो फिर इजीली डील कर सकता है किसी को भी। जो नहीं समझता, ठीक है, ये कहता है जी पावर ईगल्स इतने में करवा रहा है, या बिलीवर्स क्लब, आपको पता है बिलीवर्स क्लब जो अनस वाले हैं वो कितने का करवा रहे हैं, उसमें में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो थोड़े बहुत कम पैसों करवा रहे हैं, वो बहुत पहले का 72,000 का 2cc करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ उसमें में भी पर्सन हो जो 65, 68, 67 का करवा रहे हो, बट वो मैंने बताया कैसे करवा रहे हैं, वो जेब से देते हैं पैसे। आप लोग अगर देना चाहो आप, तो ठीक है, अपने पे आउट से डिडक्ट करवाओ और करवा दो 2cc, कोई इशू नहीं है। चाहे 15,000 का तो करवाओ, हमें क्या मसला, ठीक है। तो ये चीज है बाकी अपना प्रॉपर बिजनेस पे फोकस करें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला बिजनेस होगा। एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द जोन से है ना, कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जोन से आपको इंशाल्लाह वो प्लानिंग शेयर भी की जाएगी प्रोडक्ट सेलिंग की तरफ भी, ठीक है। मंथ में अगर फॉर एग्जांपल आप 4 C9 सेल करते हो तो 2cc आपके पास आता है, 8 सेल होती हैं तो आराम से आपके पास 4cc का बिजनेस आता है। खैर उसकी प्रॉपर प्लानिंग मिलेगी, बगैर प्लानिंग के तो नहीं कर सकते आप सब। तो इस टाइम क्लोजिंग के डेज हैं, एंड क्लोजिंग के डेज पे में बिजनेस ज्यादा होता है। जब आप हाइप क्रिएट करते हो, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करते हो, तो इंसान पैसा लगाता है, ठीक है, ये एक हकीकत बात है। इंसान क्यों नहीं लगाएगा पैसा। देखो मैं आपको एक शॉर्ट सी एग्जांपल अगर दूं, फॉर एग्जांपल आप अपने घर के बाहर जाते हो, ठीक है, आप एक ड्यू की बॉटल बाय करते हो रेगुलर या कैन, वो कैन आपको कितने का मिलेगा, 60-70 रुपए का। अगर आप मोटरवे पे हो या उसके अलावा जो उनसे आप एयरपोर्ट पे हो, वही कैन आपको कितने का मिलेगा, 150-200 का, ठीक है। बाय करते हो या नहीं, अगर आपको नीड है। इसी तरह से एक इंसान ने अगर 2cc करना है, चाहे आप उसका 72 में करवाओ, चाहे 75 में करवाओ, या 1 साल पहले 86 में था, जिसने करना है वो करेगा, ठीक है। हाँ, बीच में कुछ लोग में भी उसको मिस गाइड करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल कभी कभार इस तरह होता है, आप जाते हो बाजार में, मार्केट्स में, या डिफरेंट कहीं से हेयर कट वगैरह करवाने, तो आपका फॉर एग्जांपल आपने एक सूट बाय करना है, ठीक है, उस मॉल में 5,000 का था, इस मॉल में 6,000 का है। वो आप कहेंगे वहां पे जो है उसकी और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम रेंट ज्यादा देते हैं, लोकेशन ऐसी है, इस तरह की चीजें। तो थोड़ा बहुत ये चीजें आप पिक करो, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करो और आगे अगले इंसान को। अब अनस लोग जो उनसे है 2C अगर करवा रहे हैं, आपको पता है वो किस कार्गो यानी कि शिपमेंट जो पाकिस्तान में आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर करती हैं, वो किसके थ्रू करवा रहे हैं, ठीक है, वो लोकल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब लेपर्ड्स का और लोकल सर्विस में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे तो मैं भी आप लोगों का लेपर्ड्स के अलावा 400-500 रुपए में जो उनसे स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है, लोकल। फिर आपको प्रोडक्ट्स अभी 2 महीनों बाद मिलती है, 3 महीनों बाद, तो तब तो 5-6 महीनों बाद नहीं मिलेंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर कल शहरियार सर ने मुझे वॉइस नोट सेंड किए बिलीवर्स क्लब के। शहरियार सर थोड़ा शेयर करें क्या थे वो वॉइस नोट, वो कितना पर्सन क्या कह रहा था, हमारा क्या हुआ मेरे साथ बीस बिलीवर्स। सीसी 20cc से प्लस सीसी उन्होंने अपडेट नहीं करवाए, 4 मंथ हो गए हैं, 15 लाख की पेमेंट फंसी हुई है, अभी तक पेमेंट नहीं उन्होंने दी है। हाँ, तो वहां पे फिर भी जो है, तो इन चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इन आपको सपोर्ट जितने भी यानी कि सीनियर्स हैं, आप उनकी तरफ से प्रॉपर मिलती है, ठीक है, जितनी हमारे से हो सकती है। और बाकी इंशाल्लाह अभी प्रमोशन का भी मैंने बताया, ठीक है, पर्सन मैंने हायर किया हुआ है, जी वो सर, हर वो मंथ, अभी यहाँ मंथ उसका मैसेजेस फर्स्ट था। यहाँ मैसेजेस आए हुए हैं प्रमोशन के लिए, हमें प्रमोशंस करवा दें, हम पैसे दे देंगे। हाँ, तो प्रमोशन का अभी एक क्राइटेरिया होगा। जिस तरह अब ये फर्स्ट मंथ था तो मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, उसमें क्या हुआ फर्स्ट मंथ में, तो एक सर ने कहा कि मेरी 10,000 की करवाओ, उसके 10,000 के चक्कर में 10 दिन निकल गए, 10,000 की प्रमोशन खत्म नहीं हुई। अब ऐसा नहीं होगा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होगा तो क्या होगा, हर एक टीम में से, यानी कि फॉर एग्जांपल जितनी भी टीम्स हैं, मेरी डायरेक्ट में आमना मैम या माहम मैम हैं या इब्राहिम सर वाले हैं, ठीक है, मतलब जितने भी हैं, वजाहत सर, जुरेज सर,
ठीक है। तो इनकी टीमें जो सी ये प्रमोशन हर एक पर्सन के लिए हुआ करेगी टीम की जस्ट 3 days की, ठीक है। उसमें फिर जितने की भी करवानी है, 10,000 की करवानी है, 5,000 की करवानी है, 1,000 की करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स फिल होंगे। बाकी क्योंकि टीम्स बड़ी हैं, पूरा मंथ फिर गुजर जाता है और एक ही टीम या दो की प्रमोशन होती है। इस मंथ ऐसे ही हुआ, 2-3 लोगों की टीमों की प्रमोशन हुई। तो इंशाल्लाह जितनी जस्ट आपने प्रमोशन करवानी है उतने पैसे लेना और आपको फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए ये लीड्स वाला इशू भी खत्म हो जाएगा। फिर आगे कौन सा बहाना होगा? क्या मैसेज आ रहे हैं यार सर इस पे? सर वो कह आगे रहे कौन सा हैं बहाना? आगे कह रहे हैं कि फॉरएवर का ज्यादातर लोगों को पता होता है, जो जितने भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। सर ठीक है। देखिए, फॉर आई थिंक सो कि ये सर मोस्टली ना लेम एक्सक्यूज हैं। लीड जनरेट इंसान को खुद करनी चाहिए प्रमोशन की बजाय, ठीक है। तो मुझे जो जितना अच्छा रिजल्ट मिला है ना, वो लीड के बगैर मिला है। आपको लीड के बगैर बहुत क्वालिटी पर्सन मिलते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देख लें, जो कहते हैं ना लीड नहीं मेरे पास है, आप सिर्फ इतना देख लें, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस टाउन में रह रहे हैं, या जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, क्या आपके आसपास उस मोहल्ले में सब लोगों ने टूसीसी कर लिया? 18+ लोग हैं, आप एक कैबिनेट बुला के वहां पे तो डिस्कशन करें, फिर 5-6 लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड तो करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बढ़ाएं। बेशुमार प्रोस्पेक्ट तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। आप उनसे कहो कि हमारा पोस्टर लगाओ, ठीक है ना, आगे फर्दर शेयर करो, आपको वहां से मल्टीपल लीड्स मिलेंगे। आप अपनी टाउन के 5 लड़कों को पिक कर लो, उन 5 से स्टेटस लगवा लो, वो आगे 500 लोगों तक आपका पोस्टर जाएगा। कम से कम 500 नहीं तो 200 लोगों तक आपका पोस्टर जाएगा। बेशुमार लोग तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। ये सारी एक एक्सक्यूज है कि लीड नहीं है, ठीक है। अगर आप काम करना चाहो, लीड तो बेशुमार जनरेट होती है। असल में मैं एक चीज बताऊं, मैंने लाइक अभी यहाँ पे पता है क्या होता है। एक दिन एक मैम का ना मुझे इनबॉक्स में मैसेज आया, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा और फिर थोड़ा सा शेयर भी करता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने यानी कि अपनी आईडी, ठीक है, प्रॉपर, मैंने इसके बारे में इवन सेशन भी लगाया था जब लीड जनरेशन का थोड़ा बहुत गाइड किया था। उसको अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। बॉयज तो बड़े आराम से बना सकते हैं, गर्ल्स का होता है तो वो भी वीडियोस यानी कि अगर अपनी नहीं लगा सकते तो चलो वॉइस पे कोई मोटिवेशन ये चीज रख, खैर वो एक अलग बात है। अब फॉर एग्जांपल मेरी आईडी है ना, मैं इवन अभी गोल अचीवर में 2-3 शेयर भी करूंगा विद इन प्रूफ। मैसेज आता है, आईडी देखते हैं, ठीक है सर ऑनलाइन बिजनेस करना है। मैं ज्यादा बात तो करता ही नहीं हूँ। अच्छा बिजनेस करना है, ओके कहाँ देखा था? प्रोफाइल देखिए सर आपकी, ओके ठीक है। नंबर, सिटी एंड नेम ड्रॉप करें, कांटेक्ट हो जाएगा। तो वो अगला इंसान चाहे वो फीमेल हो या लड़का हो, ठीक है, वो बड़ी आराम से कर देते हैं। अब क्या मैंने अपनी आईडी पे अपने चेक्स लगाए हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे तो मैंने कोई चेक नहीं लगाया, ठीक सर है, मेरे कि मेरे इतने चेक आते हैं। सर मेरे खुद के कुछ बड़े भी नहीं फॉर्म है। फिल होते हैं। मेरे खुद के डेली बेसिस पे फॉर्म फिल होते हैं। एवरी सेकंड डे 1-2 फॉर्म फिल हुआ होता है। मेरे फॉर्म 100 क्रॉस कर गए, मैंने उसमें सिर्फ 40-50 यूज किए। मैंने आज अपनी टीम में शेयर किए हैं कुछ फॉर्म्स, ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल हो रहे हैं। अपनी ये जस्ट इंस्टाग्राम को, माइंडसेट की बात होती है। अपनी एक आईडी मैम को का अपडेट एक करिए। दिन एक मैम का मुझे उस दिन मैसेज आया, मुझे कहती सर आप इसलिए ग्रो कर गए जल्दी, ठीक है, या आपके पास फॉर्म इसलिए फिल होते हैं, आप ऑलरेडी अच्छी फैमिली से थे, ठीक है, आपके साथ अच्छे लोग थे, उन्होंने टूसीसी कर लिया और आप। मैंने कहा ऐसे तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। अननोन पर्सन के साथ मैंने टूसीसी किया और सारे मतलब मेरी डायरेक्ट लगी है, कोई भी नॉन नहीं है। अब जाके कोई एक दो मेरे कजन हैं बस। ऐसा नहीं होता, ये जस्ट माइंडसेट होता है। मैं आपके साथ अभी गोल अचीवर वाले में शेयर करता हूँ। इवन कल रात को भी एक फीमेल मैम है, उन्होंने कांटेक्ट किया, ठीक है। एंड थोड़ी सी जस्ट उनको मैंने कहा और उन्होंने खुद ही कांटेक्ट किया और उन्होंने जो उनसे शेयर कर दिया। तो खैर ये चीजें होती हैं। अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है, अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लगाओ, वीडियोस लगाओ, ठीक है। कहीं थोड़ा बहुत घूमते हो तो वो लगा लिया करो, इतना कुछ नहीं होता। देखो हम समझते हैं कि हमने 68,000 या 72,000 लगा लिया, उसके बाद अब पैसा ही पैसा आएगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो, न्यू स्किल्स लेना सीखो, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो। एक चीज मैंने शेयर करनी थी आप सबके साथ। दूसरी एक और चीज है जो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अगर इस चीज में कोई करना चाहे, पार्ट लेना चाहे, तो इनशाला इसको भी हम करेंगे स्टार्ट। अगर आप चाहते हो बिजनेस बहुत अच्छा हो, उसमें ये है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स है, ठीक है। गोल अचीवर वाले में माशाल्लाह से 200+ लोग हैं हमारे जो एक्टिव लोग हैं, ठीक है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स है एंड वो कोर्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए तक है, ठीक है। 1,50,000 तक का है। अगर पर पर्सन 200 लोग हैं गोल अचीवर में, 400 रुपए देगा तो वो कोर्स बड़े आराम से हम बाई कर सकती हैं, ठीक है। उस कोर्स में एक तो ये कि 2 साल तक के लिए हमें एक पर्सन मिलेगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से जो गाइड करेगा, ठीक है। आप सबके लिए वो वीक में एक आधा सेशन लगाया करेगा, डेली तो नहीं खैर,
उसके अलावा कोई भी इश्यूज हो गए तो हमसे उनकी प्रॉपर मीटिंग हुआ करेगी, वो डिस्कशन उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड करेगा। ठीक है, दूसरा वो हमें प्रॉपर स्किल्स डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, उसके अलावा बिजनेस को कैसे करना है, लीड्स कैसे निकालनी, ये सारी चीजें सिखाएंगे। अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस लेवल के इंसान है, तो उनके कोर्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो उस कोर्स को भी हम बाय कर सकते हैं, तो उसके लिए हम मिलके ही करेंगे, क्योंकि अकेले में तो नहीं होगा। ठीक है, तो पर पर्सन पे 400 रुपीज आएंगे। ठीक है, इवन आप खुद भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक 1.5 लाख का या 1,40,000 का है, कोई भी बाय करना चाहे। ठीक है, तो किसी के थ्रू भी पैसे सब मिलके कंट्रीब्यूट करो और उस कोर्स को हम बाय कर लेते हैं। तो इस पे सब रिप्लाई करें, क्या आप लोग इस चीज के लिए एग्री हो, सर करना विलिंग चाहते है, हो? सर विलिंग है, बहुत बहुत से लोग विलिंग है, धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, इसका फिर ये है कि जो गोल अचीवर वाला ग्रुप है उसमें ऑलमोस्ट 200 प्लस लोग हैं। ठीक है, 202 हैं कितने, ये सब एक्टिव हैं। आप लोग चेक करो कि आपकी डाउनलाइंस में से कितने लोग उस ग्रुप में ऐड हैं। ठीक है, आपके क्रॉस लाइन में कितने हैं, तो वो 200 के 200 लोग, आई थिंक एक सेकंड, अगर 200 लोग 400 देते हैं तो कितने पैसे बनते हैं? आप सबको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मैंने आप सबके मैसेजेस पढ़े हैं, लीव करना चाहते हैं तो आप काइंडली लीव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सबके मैसेजेस पढ़े हैं, मैं सबको रिप्लाई भी करूंगा, काइंडली वेट करें, मल्टीपल मैसेजेस नहीं ओके, करें। तो यहाँ पे 400 तो नहीं, 500, क्योंकि 400 कम है। 500 रुपए जितने भी पर्सन हैं, 200 लोग हैं, वो देंगे। बाकी 40-50 हजार मैं खुद से दे दूंगा। 1.5 लाख रुपए तक का वो कोर्स आएगा। ठीक है, एंड क्योंकि 200 लोग अगर 500 रुपए देंगे तो 1 लाख रुपए बनता है। वो कोर्स हम बाय करेंगे एंड देन फिर उस पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो लेनी है बिजनेस से रिलेटेड। और उस पर्सन ने मुझे बताया, ठीक है, जो टीम को लीड कर रही है, कि ये कोर्स अगर कोई करता है ना, ठीक है, और एक इंसान ने एमबीए किया और एक इंसान ये कोर्स कर ले, यानी कि जो भी आपको गाइडलाइंस मिलेगी, तो उससे ज़्यादा वर्थ रखता है। ठीक है, तो एमबीए में क्या सिखाया जाता है? टीम को लीड कैसे करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबके लिए। तो सिर्फ फॉर एवर नहीं, आगे जाके भी बहुत काम आएगा। डिफरेंट आप लोग फैमिली बिजनेस होंगे या जो भी कल को स्टार्टअप करना चाहते होंगे। ठीक है, तो इनशाला ये चीज़ें ये है कि इन्वेस्ट खुद पे करना सीखें। ठीक है, और बाकी बेनिफिट इस टाइम पीरियड से जो भी आप उठा सकते हैं उठाएं। बाकी शेयर सर आप शेयर करें। ठीक है, जो भी आपने सेशन के अकॉर्डिंग राइट करने का। जी सर, ठीक है। जी वो सर पुष्कर राज ठाकुर के जो कोर्स की अगर आप बात कर रहे हैं सर इब्राहिम, वो ऐसा है कि वो अपने कोर्स के अंदर इस तरीके से करती हैं कि उन्होंने अगर कोई सेशन होस्ट किया है 1 2 3 घंटे का, तो वो अपने 3.0 वर्जन बना देते हैं, उस तरह की 2 3 वीडियोस ऐड कर देते हैं। इंडीड कोई इतना खास होता नहीं है। बैंगन जो आप सबको प्रोवाइड कर दिया गया है वो बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है मैनेजमेंट की। जी आप जो पूछ रहे थे कि समहाउ कि हम कंपनी ने फिक्स अमाउंट क्यों रखी हुई है कि हम 72,000 के प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है, तो देन हम बिजनेस कर सकते हैं। आपका सिंपल सिंपल सा आंसर है। अब ये तो नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आपको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आप एक शॉप पे जा रहे हो, कंटिन्यूसली जाते हो और वहां से कंटिन्यूसली परचेजिंग करते हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपको कहता है कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप फर्दर भी कस्टमर्स लेकर आते हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स लेकर आते हो, तो हम आपको ये अथॉरिटी देंगे, आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि आपको कंटिन्यूसली शॉपिंग करनी होती है। तो कंटिन्यूसली शॉपिंग कंपनी ने कितनी आपको अलाउ की हुई है, हमने एक बाउंड्री बनाई हुई है, वो है 2000 पॉइंट्स की। कि आपने अगर 2000 पॉइंट्स की शॉपिंग की कंपनी से विद इन 2 मंथ्स, तो आप कंपनी के रिकॉर्ड के अंदर सिस्टम प्रोवाइडर बन सकते हैं और फर्दर बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 1 साल के बाद एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपको इंडीड कंपनी के प्रोडक्ट इतने ज्यादा कोई अच्छे पसंद नहीं है। कि इट्स जस्ट लाइक कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स डिफरेंट जगह से आपको वाउचर्स बन जाते हैं, आपके कार्ड्स बन जाते हैं, आपको अथॉरिटीज मिल जाती हैं, आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। ये सर ने अभी जी जी बिल्कुल एक बड़ा अच्छा मैसेज किया, लॉयल्टी कार्ड्स बन जाते हैं सेम लाइक दिस, ठीक है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको 2000 पॉइंट्स की परचेजिंग करनी होती है। अच्छा, इस पे ना मैं थोड़ा सा गाइड और भी कर देता जी हूँ। बेसिकली शॉर्ट सा आंसर जो सिंपल सा है, ठीक है, आप सबको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जाते हो, ठीक है, मैं असल में एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल की थोड़ी बहुत, जो डेली लाइफ की, ताकि समझ जाए सबको। अब मिसाल के तौर पे आप जाते हो एक शॉप पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉप है,
ठीक है, वहां से आप जाके एक सूट बाय करते हो, ठीक है, ये 2 सूट बाय करते हो, ये 3, ठीक है, वो आपको फॉर एग्जांपल सूट मिलता है 500 रुपए का या 5000 का, जो भी आप लगा लो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि 500 वाला सूट आपको 200 रुपए का मिले या 250 रुपए का मिले, वो आपको नहीं देंगे। जहां से वो बनता है वहां जाओगे, उसे कहोगे मुझे एक सूट दो, वो आपको एक सूट नहीं देंगे। आपको वो कहेंगे अगर आप ये जो बाहर मार्केट में बाजार में आपको 500 रुपए का मिल रहा है, आप चाहते हो कि ये 250 का मिले या 300 का मिले हमारे से, तो आपको कम से कम इतना स्टॉक उठाना पड़ेगा, 10 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का। देन आप हमारे जो उनसे है यानी कि पार्टनर बन गए, आपको होलसेल रेट पे यानी कि सामान मिलेगा। इसी तरह से FLP की भी एक चीज मैं आपको गाइड कर दूं, FLP में कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट नहीं बाय कर सकता, कम से कम पहला अगर आपने ऑर्डर करना है 200 दिरहम्स का होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और आप कहते हो कि उसके बाद मुझे ज्यादा डिस्काउंट जिस तरह 25% पे या 35% सॉरी मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको कम से कम इतनी एक मखसूस अमाउंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बाय करनी होती है। आप 4-5 प्रोडक्ट बाय करोगे तब भी आपको यानी कि वो नहीं अथॉरिटी देंगे, ठीक है। तो मे भी इस एग्जांपल से भी आपको थोड़ा बहुत और मजीद क्लियर हो गया हो। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी ठीक हो गया। मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। मैम आपका क्वेश्चन क्या था, काइंडली आप कॉपी पेस्ट कर दें दोबारा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, मुझे मेरे माइंड में आई तो मैंने कहा शेयर आप सबके साथ करूँ। जितने भी 100% सब आए सेशन में, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, पता है कि आप सेशन में आज देखोगे ना, बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, मे भी कोई सुपरवाइजर हो, कोई असिस्टेंट मैनेजर हो, मे भी कोई मैनेजर हो ना, तो आपने उनकी कभी रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके दिल में कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, हमेशा जिस भी लेवल पे पहुंच जाओ ना, हमेशा नॉलेज लेना। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, इवन आज शरियार सर का सेशन है, नहीं है, ठीक है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर है, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होती है आपको लर्निंग करना हर पार्ट पे, हर डिफरेंट पार्ट पे। आज मैं सेशन में आया हूँ, ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सोचता कि शहरियार सर सेशन लगा रहे हैं तो अभी सुपरवाइजर है, मैं तो मैनेजर हूँ, मेरे पास तो ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं। तो हमेशा अपने माइंडसेट को ऐसा रखना कि आप हर एक इंसान से नॉलेज ले सको, जितने भी पर्सन सुन रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट नॉलेज जब लोगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी भी कुछ क्रिएटिविटी ऐड करोगे, तो इंसान कुछ एक्स्ट्रा लेवल का ही यानी कि प्ले करता है, ठीक है, बिजनेस में। तो आप सबके लिए ये है कि किसी भी लेवल पे कभी लाइफ में पहुंचो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, लर्निंग करते रहना, ठीक है। और बाकी जहां से उठे थे वहीं पे, यानी कि उस चीज को समझना कि कभी मैं भी वहीं पे था। हाँ, बाकी जो भी है एंजॉय आप करो, ठीक है। तो बस ये चीजों का ध्यान रखना है। जी जी सर, आप कंटिन्यू कर लें। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया अपना। जी जी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया कि 5 to 7 लाख की प्रोडक्ट बाय करें तो मुझे कौन सा रैंक मिलेगा। आप अगर आईडी से जाके 5 to 7 लाख की शॉपिंग करेंगे तो इंडीड आप असिस्टेंट सुपरवाइजर ही रहेंगे। सुपरवाइजर तक जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ेगी। वैसे भी फॉरएवर आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये मेंबरशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इंडीड कोई फायदा नहीं होगा आपको। सर आप भी कुछ गाइड करना चाहेंगे, पर्सन एक कहें कि वो 7 लाख की प्रोडक्ट्स बाय करना चाह रहे हैं। हमारे साथ अभी हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, उनके प्रॉस्पेक्ट हैं, वो 7 लाख तक की शॉपिंग करना चाह रही है। मैं पूछ रहे हैं कि मेरा क्या रैंक होगा, मुझे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, मैं गाइड करता हूँ, एक सेकंड जस्ट। 7 लाख तो वो 7 लाख या 20,000 तक की प्रोडक्ट्स बाय करेंगे तो उनका 10 सीसी का जस्ट बिजनेस होगा, रैंक कोई नहीं होगा। भी वही कह रहे थे, असिस्टेंट सुपरवाइजर ही बनेंगे, इंडीड उससे आगे नहीं जा पाएंगे। उससे इससे आगे नहीं जाएंगे, या अगर वो ऐसा कर लें फॉर एग्जांपल डिफरेंट मतलब उनके रिलेटिव्स वगैरह हों, उनकी आईडी लगवा दें और आगे वो वर्क करें, तो 10 सीसी का बिजनेस यहाँ से आ जाएगा।
ठीक है, हर एक से पे आउट भी आ जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आएंगी एंड फिर फर्दर नेक्स्ट मंथ अपना लेवल निकाल सकते हैं। तो यही जस्ट है और कुछ भी नहीं है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है। अब सर ने भी एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपका एक मतलब अगर बुरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप किसी बार्बर के पास गए हो, आपने कटिंग वगैरह करवाई है, कुछ अपने बाल डाई करवाए हैं, अगर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो आप क्या दोबारा नहीं जाएंगे? आप जाते हैं लेकिन आप एहतियात करते हैं, ख्याल करते हैं, किसी और के पास जाते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर ये इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बस ये कि आपने अपनी वाई क्लियरिंग अगले पर्सन को क्लियर करना है ये इंडस्ट्री किसके रिगार्डिंग है। मैं आपको एक बहुत मजे की चीज आप सबके साथ शेयर करने लगा हूं कि आवाज मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी ठीक हो गया। तो ये मैं आपके साथ बहुत मजे की चीज शेयर करने लगा हूँ, सबने नोट करनी है। काइंडली सब पर्सन नोट करें, बहुत ही अमेजिंग चीज है, कोटेशन लिखवाने लगा हूँ। डोंट मेक मनी गोल, मेक वैल्यू गोल्स। मनी गोल नहीं बनाए, इंडीड आप गोल्स बनाएं वैल्यू के। डोंट मेक मनी गोल्स, मेक वैल्यू गोल्स। इसका क्या मतलब है मैं ये भी शेयर करता हूँ। सबने लिख लिया? लिख लिया? तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मनी गोल क्या है? आप अगर वैल्यू बढ़ा लेंगे ना उसकी, उसकी आपकी कदर बढ़ जाएगी। किस तरीके से? अगर आपके पास 1 किलो सेब है ना, ठीक है, अगर आपके पास 1 किलो सेब है तो सेब क्या होगा? रिपीट में कर देता हूँ। डोंट मेक वैल्यू गोल्स, मेक डोंट मेक मनी गोल्स, मेक वैल्यू गोल्स। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 1 किलो सेब है ना, सेब मार्केट में कितने का होगा? 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए केजी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 केजी बादाम हो, आलमंड हो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में? 2,000, 2,500, ठीक है ना। अच्छे से अच्छा जो होता है, अगर सस्ते से सस्ता भी देख लें तो वो 1,000 प्लस का है। लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम है, 1-1 केजी, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है। ऐसा ही है, वैल्यू डिफरेंट है। तो अपने आप की वैल्यू बढ़ाएं। इंडीड मनी, पैसा सब कुछ नहीं है, खुद की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बहुत मजे की चीज बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट कर दें। और इन्वेस्टमेंट क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट बहुत मजे की चीज है। इन्वेस्टमेंट इट्स डील मतलब ये नहीं है कि आप जाकर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, आप जाकर कोई चीज बाय करना शुरू कर दें। इन डेट के मैं कॉइन्स बाय कर लेता हूँ, आजकल क्रिप्टो काफी चला है, उसका जरा ना इक्विलिब्रियम खराब हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट इन डीड किस तरीके से कि आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपकी ब्रेन की इन्वेस्टमेंट सबसे सेफेस्ट और हाईएस्ट रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हाईएस्ट रिटर्न देने वाली आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है कि आपकी ब्रेन इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किस तरीके से, सिंपल सी बात करता हूँ। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया आ गया, आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो आप उसको अगर लूज कर लेते हो, अगर आप पैसे आपके वेस्ट हो जाते हैं आपकी, अगर वो पैसे वेस्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा, आपके पास कोई सोर्स नहीं हो पैसा दोबारा आपके पास आए। लेकिन अगर आपने ब्रेन इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने अपने कुछ स्किल से, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से वो 1 करोड़ रुपया कमाया हो, ठीक है ना, वो आप दोबारा भी कमा सकते हो, वो आप दोबारा भी कमा सकते हो। तो उसके लिए क्या है, आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। और मुझे एक पर्सन ने रिसेंटली एक चीज कही, तो इंडीड वो एल्डर थे, मैंने उनको रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, कि फॉरएवर क्या स्किल है? फॉरएवर क्या स्किल है? फॉरएवर भी कोई स्किल है? फॉरएवर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स दे रही है, ठीक है। फॉरएवर आपको वो कुछ यहाँ पे सिखा रही है लाइफ के अंदर, आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस दे रही है। कम्युनिकेशन और सेलिंग, सेलिंग इज एन आर्ट, ठीक है। आप यहाँ पे सेलिंग करना, ठीक है ना, सेलिंग करना सीखें। दुनिया के अमीर तरीन लोग चीजों को सेल ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सेल। अब स्टीव जॉब है, आईफोन सेल कर रहा है, ठीक है। वो एलॉन मस्क है, वो अपनी टेस्ला सेव कर रहा है, डिफरेंट चीजें सेल कर रहा है, ठीक है। तो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करो। आप यहाँ पे जो अगर इन्वेस्टमेंट की है आपने, ठीक है, आपने ये जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने प्रोडक्ट अगर बाय कर लिए, ठीक है, आपको वापस रिटर्न मिल गया। लेकिन जहां से जो आपको स्किल बिल्डअप हो रही है, यू कांट इवन इमेजिन आप किस लेवल पे ट्रेन हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, ठीक है ना, कुछ न्यू पर्सन भी यहाँ पर होंगे जो मेरा फर्स्ट टाइम सेशन ले रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका दिल करता है कि मैंने फॉरएवर को क्विट करना है, ठीक है,
मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्विट कर सकती हैं, नो इशू। अगर आपके पास कोई सोर्स है कि अगर आप समझते हैं कि आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप वहां पे वर्क करो 2-3 साल तक तो आप पैसिव इनकम स्टार्ट कर लेंगे, आपको वहां से ही पैसिव इनकम आएगी, आपको वहां करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लें, तो आप वो काम स्टार्ट कर लें। ठीक है, फॉर एवर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बता रहा है कि आप यहाँ पे अगर वर्क करते हैं तो आपके लिए क्या कुछ है। अगर आपने काम किया तो आप पैसिव सोर्स बिल्ड कर रहे हो। अगर दिल नहीं मानता, ठीक है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए आए थे, ठीक है ना, और आप डिमोटिवेट हो गए हैं या एट सम एक्सटेंड काम करने को दिल नहीं करता, रिजल्ट नहीं मिलता, लोग टूसीसी नहीं करते, ठीक है, तो छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, 10-20 साल फिर कोई दुकान खोल के बैठ जाएंगे, या 20-30 साल कोई जॉब वगैरह करते रहेंगे, मर्जी आपकी है। थोड़ा सा पेशेंस से काम ले, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना, मैं इसके अगेंस्ट ही हूँ। आपको तेज चलना पड़ेगा, दुनिया बहुत तेज है, आपको तेज चलना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप थोड़ा सब्र के साथ चलें, सब्र जरूर करें अपने ऊपर। क्या आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपको आपके साथ कोई पर्सन आज ज्वाइन नहीं कर रहा, इन डीड मान लिया आपके साथ कोई पर्सन आज ज्वाइन नहीं कर रहा, अगर आपको आज मैनेजर बना दिया जाए, कोई आपको 2-4 ऑब्जेक्शन भी आ जाए, आप वो डील नहीं कर पाएंगे। सर आप मुझे बताएं, सर आप अनम्यूट ही हैं जी। जी सर जी। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई एक ऐसा एएस हो, ठीक है, तो हम्म। उसको आज हम सुपरवाइजर या आज उसको हम मैनेजर बना दें, तो उसके हम्म। लिए क्या डील करना इजी होगा कि मैनेजर लेवल पे क्या कुछ को हम डील करते हैं, आप तो फेस करते हैं, आप डेली बेसिस पे डिफरेंट मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर करें। देखें, मैं एक चीज बताऊं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमेशा में भी बहुत सारे पर्सन्स को पता होगी, बहुत सारों को नहीं पता, तो आज दोबारा बता देता हूँ, वहां से आप समझ जाओगे। जब एक दीवार के सामने मोटरसाइकिल आती है और वो टकराती है ना दीवार के साथ, तो मोटरसाइकिल खराब होती है। जब दीवार सामने और गाड़ी टकराती है तो डेफिनेटली तब भी गाड़ी ही खराब होती है। लेकिन जब दीवार के सामने रेलगाड़ी आती है तो दीवार खराब होती है। क्यों? तब दीवार क्यों खराब होती है? क्योंकि रेलगाड़ी पे काम हुआ है, उसका इंजन स्ट्रांग है। सो इसी तरह से फॉर एग्जांपल, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आज हो, ठीक है, आज ही आपको मैनेजर बना दिया जाए, मैं आपको एक चीज बताऊं, लाइक इस तरह की बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप सबको इस चीज से थोड़ी सी ना मतलब समझ जाओगे। बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो 3-4 महीनों में बने हैं, ठीक है, ग्रुप्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में। आज आप उनसे जाके पूछें उनकी टीम में बिजनेस कितना है, क्योंकि आजकल बिजनेस डाउन हुआ है ना। 4 सीसी, 6 सीसी, 8 सीसी, इससे ऊपर बिजनेस नहीं है, ठीक है। मैनेजर्स का इतना बिजनेस, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनको टाइम लगा है या जिन्होंने स्ट्रगलिंग किया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर एक अपने ऊपर यानी कि कुछ इन्वेस्ट किया, हमारा बिजनेस डाउन से डाउन भी चला जाए ना कम से कम, लेकिन फिर भी हमारी इनकम लाइक डाउन से डाउन बिजनेस भी मेरा जाए ना, मैं बता देता हूँ, मेरी इनकम 4 से 5 लाख आती है, ठीक है, बहुत डाउन भी हो जाए। अगर उससे डाउन भी हो जाए तो 3.5 लाख 4 लाख तो कहीं नहीं गया, ठीक है। बाकी ऊपर तो 8 लाख 6 लाख 7 लाख आती है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ। तो अपने ऊपर आप यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जितने भी पर्सन हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, देखिए अल्लाह ताला इंसान को तभी एक रैंक प्रोवाइड करता है जितनी उसमें पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो बस यही है कि इंशाल्लाह ताला एक टाइम पीरियड आएगा, आप आज अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एकदम से टाइम पीरियड आएगा कि आप डायरेक्ट मैनेजर भी बन जाओगे। लेकिन उस टाइम अगर आप डायरेक्ट मैनेजर बनोगे और आपने ये सारी चीजें फेस की होंगी ना, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सारी चीजें फेस ना की होती जो आज आप लोग कर रहे हो, क्या मैं आप लोगों को यहाँ बता सकता? कभी भी नहीं, ठीक है। तो मेरा भी बिजनेस ना होता, कुछ भी ना होता, जीरो या 2-4 सीसी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये में भी बहुत सारे पर्सन ये समझते होंगे कि बिजनेस जो है ना ड्रीम बिल्डर्स का या मेरी टीम में नहीं हो रहा। मुझे पता है ना, मैं अप्लाइन हूँ, दुबई से बिजनेस होता है, ओमान से होता है, ठीक है, कतर से हो रहा है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस होता है। हाँ, हम आजकल क्योंकि डिफरेंट एक तो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, रिकॉर्ड मेकर्स अलग ग्रुप बना दिया, माई डायमंड्स अलग है, द ड्रीम बिल्डर्स के कुछ आमना मैम का अलग अलग है, तो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे होते रहते हैं, पर्सन ऐड होते रहती हैं, वहां से शायद आपको आइडिया ना लगे। तो बिजनेस आज भी हो रहा है, लेकिन उनका जो बहुत सारे पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, क्योंकि वो आज भी काम कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेली कर रहे हैं, उनको पता है रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट एक दिन आएगा मिलेगा, और ऑब्वियसली उनको फिर इंशाल्लाह
लास्ट मंथ बहुत सारे पर्सन ऐसे थे जिनको रिजल्ट नहीं मिला, इस मंथ उन्होंने पूरा मंथ स्ट्रगलिंग किया, आज उनको रिजल्ट मिला। खैर ये तो जस्ट मैंने एक बात बताई, शहरयार साहब ने जो बात पूछी थी उसको मैं बताता हूँ। तो इसका जस्ट आंसर यही है कि आसान नहीं है सारी चीजें फेस करना। आप फॉर एग्जांपल आपकी टीम में 3-4 लोग होंगे, या असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई हो या कोई सुपरवाइजर हो, तो उनको मसला आ रहा होगा जी अमाउंट ज्यादा हो गई है, टेंशन, अपने अपलाइन से कह रहे हैं सर ये इशू आ रहा है, सेशंस नहीं हो रहे या प्रॉपर उसका स्केड्यूल नहीं आता, ठीक है, या इस तरह के इश्यूज जो सॉर्ट आउट मतलब आप नहीं कर पाते। किसी को इशू आता है, एक इंसान कहता है जी मैंने पेमेंट, मैं आर्मी से हूँ, मैं आपको दूंगा, मुझे डेली इस तरह की चीजें आती हैं। बहुत सारे पर्सन कहते हैं आपको उठवा देंगे, मैं कहता हूँ उठवा दो, ठीक है। तो ये चीजें जब आप फेस करोगे तब क्या होगा, क्यों किसी को प्रोडक्ट थोड़ी लेट हो गई, किसी को प्रोडक्ट्स मिल भी गई, उसने इन्वेस्टमेंट भी की थी, अब कहता है मेरी रिटर्न कर दो। ये सिर्फ हमारे बिजनेस में चीजें नहीं है, ये हर डिफरेंट बिजनेस में होता है। जिस तरह प्रॉपर्टी का बिजनेस होता है या मतलब कोई भी बिजनेस हो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर प्रॉपर एफर्ट्स लगानी है, सीखना है, नॉलेज लेनी है। कल को आप किसी भी चीज में फंसो, किसी भी तरह की आपके ऊपर यानी कि प्रेशर आए, ठीक है, तो आप आराम से उस चीज से निकल सको। सर एक बड़े मैम मजे है, सर बड़े मजे जी का जी एक यहाँ पे जी क्वेश्चन आया है, मैं चाहूंगा कि जी आप उसका भी आंसर करें कि सर आप लोग तो अमीर हैं, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कुछ गरीब लोग भी होते हैं, वो कैसे टूसीसी करें। सर आप अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करेंगे, आपने टूसीसी कैसे किया। मैंने अपना टूसीसी जोन से है ना, देखें सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे मेरे घर वालों ने एक सिंगल पैसा मुझे नहीं दिया, ठीक है, टूसीसी के लिए। मेरे घर वाले, ना मेरी मामा ने ना मेरे पापा ने मुझे एक चवन्नी नहीं दी। इस चीज के लिए मैं यानी कि क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे पर्सन में भी कहें कि शायद इमरान से झूठ बोल रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं होऊंगा अगर मैं झूठ बोलूं। मुझे मेरे अब्बू अम्मी ने 1 रुपया नहीं दिया टूसी करने के लिए, ठीक है। मैंने पैसे खुद ही अरेंज किए, डिफरेंट मेरे दोस्तों ने दिए, ठीक है, 1000 रुपया, 1200, 1500, ठीक है। और उसके अलावा जो सा है, इवन मैंने दानिश सर को 50 रुपए भी शेयर किए हुए इजी पैसा पे। मैं अच्छे ऑब्वियसली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, लेकिन उस टाइम में सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि घर वाले ने बिल्कुल ही हाथ मेरे से उठाए हुए थे। एंड उसके अलावा उससे पहले भी मैंने कुछ बिजनेस किए थे जिसमें लॉसेस अच्छे खासे किए। तो वो कहते हैं कि आप घर ही बैठो, करना नहीं करना काम वगैरह जरूरत नहीं है, बट करना तो था, पैशन था। तो इस तरह करके जो उनसे मैंने ये पैसे कुछ अरेंज किए। फिर दानिश सर की भी ऑब्वियसली सीनियर है, उनकी भी मेहरबानी है, उन्होंने लास्ट में माशाल्लाह से क्लोजिंग में इतनी हाइप क्रिएट की, खुद ही पता नहीं चला कि पैसे कहाँ कहाँ से 1000, 1200, 1500 इस तरह कर करके इकट्ठे किए और अपना टोस्टी किया। और सर कितनी देर होगी आपको फॉरएवर के अंदर। ओके, मुझे फॉरएवर के अंदर हो गए ऑलमोस्ट 14 मंथ्स, 14 महीने, 14 मंथ्स और हो गए, 1 साल 2 महीने जी। जी, तो ये काफी क्वेश्चंस थे सर, थैंक यू सो मच आपने शेयर किया। सर किस एज में आपने टूसीसी किया, थोड़ा सा भी बता दें। मैंने किसी एज में टूसीसी किया था, अब मेरी एज जो सी है ना, अभी अप्रैल में 5 अप्रैल को मेरी 22 साल हो जाएगी, अभी 21 ही है। तो मतलब आप अंदाजा लगा लें, आई थिंक 20 साल शायद एज थी, यही है 1 साल पहले। हाँ 20 साल की एज में किया था। अब मेरा भी दिल करता है जिस तरह दानिश सर को 19 साल की एज में मिला, ठीक है, मैं कहता शायद मुझे 18 में मिल जाता। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक होती है, ऑब्वियसली अलग अलग ने जब लिखा हो, ठीक है। और फिर वही है स्ट्रगलिंग पॉइंट। तो अगर आप खैर जी। बिल्कुल, यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई कह रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग नहीं होती, तो पे आउट सेलिब्रेशन वाली जो वीडियो है आप उनके साथ वो शेयर करें। ठीक है, अगर अर्निंग नहीं होती तो वहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू शेयर्स है, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑनलाइन बिजनेस में अर्निंग होती है कि नहीं होती। ठीक हो गया। तो मैंने आज काफी सारे ऑब्जेक्शन यहाँ सुने हैं, तो बेसिकली मैं सेशन भी एक होस्ट करने जा रहा हूँ वेरी सुन, कि आप ऑब्जेक्शन को कैसे फेस करें। और ऑब्जेक्शन को फेस नहीं, जिन पर्सन को ऑब्जेक्शन आ रहे हैं टूसीसी के बाद, जितने भी पेंडिंग पर्सन है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मैं अच्छे से गाइड करूंगा। अगर पेरेंट्स की तरफ से अगर आपने कैसे डिस्कस करना है, क्योंकि पता क्या है, एक हमारी ईगो आ जाती है हमारे अंदर कि जब हम टूसीसी प्लान लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम खुद करेंगे। ठीक है, हमने किसी से हेल्प नहीं लेनी, हमने खुद करना है, मैं खुद पे करूंगा। ठीक है, भला उसने बाहर जाना हो ना, मोटरसाइकिल में बाइक में पेट्रोल भी डलवाना हो, तो उसने घर वालों से पैसे लेने हैं और वो 70,000 की टाइम कह रहा है कि मैं खुद से करूंगा, मैंने घर वालों से नहीं लेने हैं। ठीक है,
तो हमने किस तरीके से ऐसे पर्सन को डील करना है। देखिए एक बहुत ही अच्छे सुपरवाइजर हैं, ठीक है ना, आई रियली रिस्पेक्ट देम। उनकी एक वीडियो अभी रिसेंटली आई है, तो उन्होंने वो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कुछ पर्सन ने अपने स्टेटस पे भी लगाई हुई है। रिमेंबर उन्होंने जितनी भी बातें वीडियो के अंदर की हैं 101% सबकी सब बातें बिल्कुल सच हैं, कि हम जो काम भी करते हैं, जितना कुछ भी करते हैं, तो हम पेरेंट्स से लेते हैं। तो यहाँ टूसीसी करने की बारी आए तो हम कहते हैं हमने पेरेंट्स से नहीं लेना। अगर आप इस तरह का कोई स्टाफ लगाएंगे ना, जिसमें आप पर्सन को पूरा शीशा दिखा देंगे, पूरा आईना दिखा देंगे कि यहाँ पर तब तो हम ये नहीं कहते, तब तो हम ये नहीं कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर वही। तो तब हम तो घर वालों से पैसे नहीं, तब तो हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं हमने घर वालों से फीस लेके यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देनी, हम खुद से पैसे देंगे। मैं आपको चाहता हूँ एक चीज हम सबके अंदर है, अगर हम पर्सन को उसका पूरा आईना दिखा देंगे ना, कि आपने यहाँ पे तो घर से पैसे लेके काम किया, यहाँ पे घर से लेके पैसे काम किया, तब आपने खुद से क्यों नहीं लगाए। तो जब आप अगले पर्सन को आईना दिखाएंगे ना, वो पर्सन आपसे बदजन होगा, वो आपसे दौड़ेगा, ठीक है। वो आपको आपकी इमेज, उसके माइंड में आपकी इमेज खराब होगी। क्यों? क्योंकि कोई पर्सन भी आप उसकी सच्चाई उसके मुंह पे बता दो, ठीक है ना, किसी को भी अपनी सच्चाई हजम नहीं होती। अगर आप उसके फ्लॉज उसके मुंह पे बता दो कि वो आपसे वैसे ही चिढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पर्सन के साथ अगर कोई चीज शेयर करते हैं तो ऐसी चीज शेयर करें जिससे वो वाकई मोटिवेट हो, आपके साथ अटैच हो, और अपनी कुछ चीजें आपके साथ विलिंगली शेयर करे। अगर आप ऐसी कोई चीज उसके साथ शेयर करेंगे, अगर आप उसको दिखाएंगे ना, तो वो आपसे दूर भागेगा, ठीक है ना। क्योंकि सच्चाई सुनकर आपको कोई आपका दोस्त 2-3 मरतबा 4 दोस्तों में बैठा हुआ या आपके मुंह पे आपको कह दे कितनी बात कि यार ऐसे था तो तुम ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे कर लेते हो, आप तुम सुना रहे हो कि ऐसे करना है मैंने, तो वो आपसे दूर भागेगा, ठीक है। वो आपके पास आके नहीं बैठेगा, वो आपको गले नहीं लगाएगा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे मेरी शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया, हकीकत दिखा दी। वो आपसे दूर भागेगा। उसको आप इस तरीके से उसका आंसर जरूर दो, लेकिन आपके लहजे के अंदर, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। इंटरप्रेन्योर क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो जज्बात में फैसला नहीं लेता है, ठीक है। वो एक जो प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आपने अगले पर्सन को जब सोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो इस तरीके से करना है कि अगला पर्सन आपके साथ अटैच हो, वो आपके साथ और ओपन हो। जब वो ओपन होगा, सर प्रदीप शर्मा के सेशन हुआ था, उसके उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, लिसनिंग इज अ गोल्ड एंड स्पीकिंग इज अ सिल्वर। जब आप बोलते हैं वो सिल्वर है, जब आप सुनते हैं वो गोल्ड है। आप उसे थोड़ी सी बात करो, आप उसे सिर्फ चांदी दिखाओ, वो आपको सोना देगा, ठीक है। आप अगले पर्सन से जितना ज्यादा सुनोगे, जितनी ज्यादा चीजें उसकी ग्रैब करोगे ना, आप अगले पर्सन को उतना ज्यादा ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उतना ज्यादा पर्सन आपके साथ अटैच होगा। हर एक सेशन इसलिए करता है कि पर्सन कभी होना चाहिए देखिए, लीडर पता क्या होता है? आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि लीडर क्या है। कि बहुत से पर्सन यहाँ पे इस टाइम सेशन के अंदर 94 है, पहले 100 सीट्स फुल हो गई थी। लीडरशिप क्या है? बहुत से पर्सन है कि वो यहाँ से रिक्रूटिंग के लिए आए हैं कि सर हमारे ऐसा कोई 2CC नहीं कर, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, वो रिक्रूटिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग रिलेशंस विद पीपल। आप लोगों के साथ यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशन बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, ना कि रिक्रूटिंग की। अपने माइंड से चीजें निकालें। आप यहाँ पर रिलेशन बनाएं, लोग वापस मुड़कर आपके पास आएंगे। जिस दिन मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर मेरे व्यूज आते थे 70-80, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली 350 के राउंड व्यूज आते हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पे मेरे साथ टीम में वो पर्सन जो फॉरएवर के होंगे, वो अप्रोक्सीमेटली 100 होंगे या 150 होंगे, जिनके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे। बाकी 100-150 नंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्या है कि अगर मैंने उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाया, ठीक है ना, उनको हेट स्पीच ना दी, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपके साथ वापस मुड़ के पूछेंगे कि सर आप मुझे बताएं। क्योंकि अभी भी ऐसा है, कोई सेकंड पर्सन आकर, मेरा जो पर्सन व्हाट्सएप में अटैच है, उनको कोई फॉरएवर के लिए प्रोस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो वो मुझे आके, मुझे 2 लोगों ने मैसेज किया, सर मुझे उन्होंने फॉरएवर के बारे में बताया था, वो मुझे कुछ चीजें बता रहे थे, तो काइंडली सर आप गाइड कर दें, मैं आपके साथ अटैच हूँ, मुझे आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप पर्सन के साथ रिलेशन बनाओ, ठीक है। आप पर्सन के साथ रिलेशन बनाओगे तो वो आपके साथ ऑटोमेटिकली अटैच होगा। लेकिन अगर आप पर्सन को हेट स्पीच दोगे तो आपसे दूर भागेगा। अच्छा, रिलेशन पे ना मैं एक बात और भी करना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि बिजनेस की फील्ड में ना, और ये एक एक्सपीरियंस जो उनसे है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी होगा, मुझे भी थोड़ा सा हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप अपने बिजनेस के पर्सन के साथ ही बनाओ। यानी कि बिजनेस के अलावा हटके भी, फॉर एग्जांपल आप बाहर निकलते हो, किसी भी फील्ड का इंसान हो,
आप उसके साथ ट्राई करो, रिलेशन बनाओ, ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं, ठीक है? क्योंकि मैं भी शहरियार सर, हाँ, इन्हीं की टीम में था। शहरियार सर, आपको शायद याद होगा, जब एक पर्सन ने, वो आपने मेरे साथ भी शेयर किया था, कि जब हमारे ऊपर आई थिंक वो करवाया था, केस वगैरह करवाया था, क्या हुआ था वो? जब नेम मेरा भी मेंशन था और एक और पर्सन का, वो थोड़ा-सा शेयर करें, जी बिल्कुल, वो क्या इश्यू था? वो जी। यही इशू था कि उसके साथ चीज़ें वगैरह शेयर की गई थी, लेकिन जब उसे हमने चीज़ें वगैरह थोड़ी उसे बताया ना कि उनके अपलाइन छोड़ के उन्होंने टाइम्स में काम किया था, तो हुँ, वो अपलाइन छोड़ के, लेकिन हमने जब उनको बताया कि इस तरीके से होता है कि आपने अपलाइन के सर पे तो नहीं बिजनेस ज्वाइन किया था, इवन मेरे अपलाइन भी छोड़ के मैंने तो नहीं बिजनेस छोड़ा, तो आप उनको तब थोड़ी सी चीज़ें वगैरह चीज़ें शेयर की, लेकिन वो उनको चीज़ें समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ये जो इंसाफ के नाम पे कोई इन ऐप वगैरह बनी हुई है गवर्नमेंट की, उस पर कंप्लेन कर दी, आपका नेम भी मेंशन किया, हमारी टीम का नेम भी मेंशन किया, बट इन डीड उनकी वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई थी सर। हाँ, रिजेक्ट हो गई थी। तो उस टाइम मैंने आपको क्या कहा था शहरियार सर, कि कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान पे कोई भी सिचुएशन आए तो आप कभी भी, मतलब प्रेशर, अंडर प्रेशर कभी भी नहीं लेकर आओ खुद को, ठीक है? यानी कि प्रेशर में नहीं आना, टेंशन कभी भी इंसान नहीं लेता। दूसरा ये है कि हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लाज़मी होता है। तो इसी तरह से रिलेशन पे बात हो रही थी, आपको डिफरेंट लोगों के साथ, चाहे वो आर्मी का सेक्टर है, चाहे वो एफआईए का सेक्टर है, चाहे वो आईएसआई का सेक्टर है, पुलिस का है, ठीक है? चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, इस तरह के लोगों के साथ आपके रिलेशंस बहुत ज़रूरी है होना। कल को लाइफ में आप किसी भी सिचुएशन में फँसते हो, इवन बिज़नेस हमारा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सीनियर्स हैं ना, ठीक है? मेबी आप लोग तो अभी सुपरवाइज़र्स वगैरह तक ये चीज़ें मेबी ना हो, अभी तक इतने इश्यूज़ ना आए, लेकिन जो मैनेजर, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, हमारा डेली की चीज़ें होती हैं, ठीक है? आज फलाने पर्सन का ये इश्यू है जी, वो एफआईए में केस करवा देगा। किस चीज़ का केस करवा देगा? उसको 2 प्रोडक्ट कम गई हैं। ओके। आज किसी की के हस्बैंड आर्मी से हैं, ठीक है? उसने 2 दिन बिज़नेस किया, अगले दिन किया ही नहीं, वो कैप्टन है। आप तो, मतलब इस तरह की सिचुएशंस हमारी डेली के हिसाब से होती हैं। आप तो, कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑब्वियसली एक रिलेशन फिर डिफरेंट लोगों के साथ बना होता है, ठीक है? फील्ड में टाइम हुआ है, इस वजह से हम आराम से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो आप सबको भी चाहिए कि इस तरह के लोगों के साथ अपना बना के रखें, ठीक है? कल को अल्लाह ना करे कोई, क्योंकि आपने माशाल्लाह से आगे, बहुत आगे लेवल पे जाना है, और सिर्फ़ ये फॉरएवर में नहीं काम आएँगी, चाहे आप किसी भी बिज़नेस में जाते हो, ठीक है? बिज़नेसमैन इंसान को, हर एक इंसान, चाहे, मैं कहता हूँ, अगर आपको रिलेशन किसी गैंगस्टर के साथ भी बनाना पड़े, तो बनाना चाहिए। इन द सेंस कि आप उससे कोई गलत चीज़ नहीं लो। मिसाल के तौर पे कि लाइक आप भी उसी चक्कर में पड़ गए, नो। लेकिन कल को ऐसे लोग भी आपके काम आते हैं, जब इंसान के सिर पे आती है, ठीक है? लेकिन आप पॉज़िटिव रहो, ठीक है? उनके साथ रिलेशन रखो, लेकिन एक पॉज़िटिवनेस तक की तरह, नेगेटिव नहीं, ठीक है? तो बस यही मैसेज आप सबके लिए रिलेशन के थोड़े। जी। बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत क्या है कि बिल्कुल आप सबको इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पर एक चीज़ टीम में बहुत है, आप भी थोड़ा-सा एलैबोरेट ज़रूर कीजिएगा कि हमने आपके साथ 2सीसी किया है, अब हमारा भी पे आउट बनवाएँ, ठीक है? हमें हमें लीड्स दें, हमें पर्सन ला के दें, ताकि हमारी भी वर्किंग स्टार्ट हो, ठीक है? क्योंकि इवन कि मेरी टीम के अंदर भी ऐसा हुआ है कि पर्सन ने कहा, "सर आप लीड्स दे दें, आपके बिज़नेस में ही ऐड होना है।" तो इवन मैंने उनको अच्छे से गाइड ज़रूर किया था, लेकिन आप भी न एक मैसेज ज़रूर दें सबके साथ कि ये जो पर्सन डिपेंड होने की कोशिश करते हैं कि आप करें, ठीक है ना? आपका फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ देता हूँ, ठीक है? और ये सरप्राइज़ बहुत ही अच्छा है। जिस पर्सन ने इसको किया, तो इंशाल्लाह उसको इस मंथ का तो इंशाल्लाह उसका पे आउट अच्छा आएगा ही आएगा, नेक्स्ट मंथ भी आएगा। और ये कमिटमेंट है मेरी, चाहे इसको लिख लें, ठीक है? ये दिन नोट कर लें, 10:42 हो रहे हैं, इसको नोट कर लें। जो पर्सन क्लोजिंग तक 4सीसी का बिज़नेस करेगा, ठीक है? तो क्लोजिंग में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका पे आउट अच्छा आएगा। लेकिन अगले मंथ उस पर्सन का कम से कम डायरेक्ट में 6सीसी का बिज़नेस होगा। कैसे होगा? अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह से होगा, अब ये नहीं कि मैं यानी कि आपको पर्सन्स दे दूँगा, नो। जितने भी पर्सन्स 4सीसी का बिज़नेस करेंगे, उनके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाहे उसके 10 प्रोस्पेक्ट्स हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं,
उनको कम से कम 10 से 15 तारीख तक इंशाल्लाह मैं खुद गाइड करूंगा, डेली लेके चलूंगा और उनसे 6cc का बिजनेस करवाना मेरा काम है। यानी कि 15 या 20 दिनों में इंशाल्लाह 6cc का बिजनेस करवाना मेरा काम है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको भी एफर्ट्स करवानी पड़ेंगी, तो ये मेरी कमिटमेंट आप सबके साथ। और ऐसा ना हुआ तो कहना सर हुआ तो है नहीं, ठीक है, ऐसे ही आप बोलते रहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह उस सेशन में बात करेंगे। तो जो पर्सन 4cc का बिजनेस करेगा, मे भी आपके पर्सन रेडी हो, मे भी नहीं हो, क्लोजिंग चल रही है, डायरेक्ट में 4cc करो। अगले महीने के इंशाल्लाह ताला 20 दिनों में, 25 दिनों में, हर जिसने 4cc का बिजनेस किया होगा उस उनके हर एक पर्सन को मैं खुद डील करूंगा, वो खुद कॉल पे होगा। और हर एक पर्सन का 6cc का बिजनेस इंशाल्लाह मैं खुद करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डील करवाएंगे, गाइड करेंगे, कैसे लेके चलना है, हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। तो कमिटमेंट है कि होगा भी, 6cc होगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बिलीव है मुझे, ठीक है, और आप सबको भी होना चाहिए। तो आप सबको बिलीव होना चाहिए कि आप 4C करो, मेरा है कि मैं 6cc अगले मंथ करूंगा। तो इस चीज के लिए कौन कौन एग्री है? शहरियार सर इनबॉक्स चेक करें। सर बेहतरीन रिप्लाई आ रहा है, सब रेडी हैं। ओके, चले देखते हैं फिर 4cc का बिजनेस कौन करता है। जो जो पर्सन 4cc का बिजनेस करेगा वो मुझे फिर मैसेज करे इनबॉक्स पे। आज से स्टार्ट है, ठीक है, एंड फिर अगले मंथ इंशाल्लाह आपका 6cc का भी मेरी तरफ से कमिटमेंट है, होगा, ठीक है। चलो, तो इससे दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो 6cc हो जाएगा, दूसरा ये कि बिजनेस और मजीद अच्छे से सीख जाओगे कि डायरेक्ट लगानी कैसी है। अच्छा सर, ये टाइम्स का क्वेश्चन आ रहा है, काइंडली टाइम्स पे थोड़ा एलैबोरेट कर दें। ओके, क्या इशू आ रहा है टाइम्स का? के पर्सन टाइम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते टाइम्स में, हमारे साथ फैमिली में ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब फैमिली में ऐसा हुआ है, टाइम्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहली चीज तो ये है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने दी हमेशा, ठीक है। मैं एक और अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने घर में चेक करें कोई ऐसी चीज जो पहले आपके घर वाले ने बाय की हो, चाहे वो आपकी मम्मा ने की हो, पापा ने, कुछ भी जो ठीक ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू बाय कर लिया, कोई डबल बेड ले लिया, कोई सोफा वगैरह ले लिया, कुछ भी आप चेक कर लें, उस पर्सन को कहें, ठीक है। तो अगर उसमें आपका बैड एक्सपीरियंस हुआ, क्या नेक्स्ट टाइम आपके घर वालों ने कहा कि इस तरह की चीज लेकर ही नहीं आनी? या आपके भाई डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं, एक मतलब एक कम मार्क्स लेता है, एक अच्छे लेता है, जो कम मार्क्स लेता है उसकी वजह से अच्छा जो लेता है उसको भी निकाल दिया जी, ये पढ़ रहा है, इसका तो कुछ बन नहीं रहा, तुम भी ना पढ़ो, ठीक है। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल टाइम्स जोन सी है ना, ऑब्वियसली वो एक बिजनेस है। बिजनेस इन द सेंस, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कॉलेज है, वहाँ पे गवर्नमेंट का है और एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एफएससी आईकॉम करवाया जा रहा है और प्राइवेट में भी करवाया जा रहा है, तो आप सबको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे करवाया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि एक दिन जाओ 10 दिन छुट्टी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, कोई रूल्स नहीं है, टीचर्स टाइम पे पढ़ाने नहीं आते। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपने लाख रुपया फीस दी है, वहाँ पे टीचर्स पढ़ाते भी हैं। पंजाब कॉलेज या कंकॉर्डिया, ये बहुत स्ट्रिक्ट उनके रूल्स होते हैं और प्रॉपर जोन से है, आपको अच्छा यानी कि फीडबैक भी मिलता है जो बच्चा खुद पढ़ता है। तो अब जो गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा है और प्राइवेट पढ़ रहा है, दोनों तो आईकॉम या बीकॉम सॉरी एफएससी करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या अब हम ये कहें कि जी जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये सही पढ़ाता नहीं है, प्राइवेट में भी नहीं बच्चों को डलवाना या पढ़ना ही नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। सेम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल टाइम्स प्रोडक्ट सेल कर रही है, बिजनेस शेयर कर रही है, ठीक है, ओके, यानी कि एफएससी समझ लो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है फॉर एवर, ये भी एफएससी करवा रही है, प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, और बिजनेस शेयर कर रही है। बट इनका पढ़ाना, ठीक है, इनका पे आउट, ठीक है, इनका रिजल्ट डिफरेंस है ना, इनमें कितने टॉपर्स निकलते हैं, समझ आ रही है बात? तो इस तरह की एग्जांपल्स देके आप अगले इंसान को गाइड कर सकते हो। मे भी आपको ये क्लियर हो गया हो जिसका भी क्वेश्चन था। जी ठीक होगा सर, थैंक यू सो मच। जी मैम, अगर कोई आपसे कहता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इनडीड हमारे सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहते हो, आप ग्रो करते रहते हो। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, आप मेंबरशिप लेते हैं। आप जो पर्सन आपसे पूछे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, उन्हें कि मैम देखें इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आप क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल करना है ना, यू हैव नेवर आंसर। ठीक है, आपने अगले पर्सन को आंसर नहीं करना। अगले पर्सन को आंसर करना बंद कर देंगे अगर आप ऑब्जेक्शन का आंसर करना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी ने ऑब्जेक्शन दिया है, आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे।
ये रूल लिख लें, हर क्वेश्चन, हर ऑब्जेक्शन का जो आपने आंसर देना ना, वो क्वेश्चन के ऊपर आपने क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए आपको खुद को खुद बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं कैसे क्वेश्चंस बिल्ड करूं, मैं कैसे अपनी नॉलेज को गेन करूं, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में वर्क करना पड़ेगा, जैसे कहते हैं ना सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ये आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे, कोई मुझे ये क्वेश्चन करता है तो इसका मैं क्या क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्वेश्चन के ऊपर आपने क्वेश्चन करना होता है पर्सन को, देन आप ऑब्जेक्शन डील कर सकते हैं अगले पर्सन का। तो उनसे कहेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली देखें, ये जो आपके हमारा आप उससे जब आपसे किसी ने इन्वेस्टमेंट का पूछा ना, आप थोड़ा सा उसे फ्यूचर क्लियर करें, आप आउट ऑफ ट्रैक ले जाए उसको, कैसे लेके जा सकते हैं, आप उसे पूछे, आप कॉल पे कनेक्ट हो जाए पहले उसके साथ, कॉल पे कनेक्ट होने के बाद आप उसे क्या कहें, अच्छा सर आप करंटली क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी फर्स्ट कॉल के बारे में बताने लगा हूँ, अगर किसी ने आपको इन्वेस्टमेंट का भी पूछ लिया है तो आप उसे किस तरीके से कह सकते हैं, आप उसे कहेंगे सर आप करंटली क्या करते हैं, तो आप वो क्या कोई ना कोई स्टडी कर रहा होगा, किसी यूनिवर्सिटी जा रहा होगा या कोई कॉलेज जा रहा होगा, आप उसे सिंपली कहीं सारे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। जब उसे समझ आएगी यार वाकई यहाँ तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, वो तो दे तो वहां फीस रहा है, लेकिन उसे फिर तब पता चलेगा कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम यूज टू हो चुके हैं, हम अडॉप्ट नहीं कर पाते कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम सब लोग कॉलेज में यूनिवर्सिटी में फीस दे रहे हैं, लेकिन इनडीड वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही हो रही है, हम इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉलेज वालों को फीस वगैरह पे करते हैं। तो आप जब उसको क्लियर करोगे ना कि देखिए सर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडीड, तो अभी आप 2-2.5 साल तक वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जाके आप किसी अर्निंग मोड फेज के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव भी यही है कि पर्सन को गाइड किया जाए, क्योंकि अपकमिंग टाइम के अंदर जॉब, अभी जॉब नहीं मिलती है तो अपकमिंग टाइम में तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप किस तरीके से वर्क फ्रॉम होम करके एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं, जैसे कि मेरे टीम में, हमारी टीम में बहुत से बॉयज एंड गर्ल्स ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आपकी टीम में है तो आप अपनी टीम में कह सकते हैं, या मेरी टीम में, या आप कह सकते हैं, या हमारी टीम कह सकते हैं, क्योंकि आप भी किसी टीम का हिस्सा है, तो आप हमारी टीम कह सकते हैं अगर आप न्यू हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। हमारा हमारा मेन मोटिव ये है कि यंगस्टर्स को सिखाएं कि वो किस तरीके से ऑनलाइन डिजिटली वर्क कर सकते हैं। हमारी पहले प्रॉपरली 4 से 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, बेसिकली ये ट्रेनिंग तो 5,000 की है, लेकिन हमने 2 मंथ्स के लिए फ्री की है, क्योंकि इंसान को, हम लोगों को मुफ्त की कदर नहीं है। आप यहाँ पे ये कह सकती हैं कि वैसे बेसिकली हमारी ट्रेनिंग्स तो 5,000 की हैं, लेकिन हमने फॉर शॉर्ट टाइम या 2 मंथ्स के लिए ना हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की हैं। तो आप विलिंग हैं तो मुझे बताएं, मैं क्या आपके लिए, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स हैं, तो मैं क्या आपके लिए सीट बुक करूं, उसके अंदर आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। तो आप जब इस तरीके से गाइड करेंगे ना, पर्सन को थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स बताएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि आपको फॉरएवर की इंपॉर्टेंस का आइडिया हुआ था। आपको कोई भी फर्स्ट कॉल पे कहता कि ये फॉरएवर है, फॉरएवर के अंदर आपको 70,000 से लेके 90,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फिर आपको बिजनेस मिल जाएगा, फिर आप वो बिजनेस कर सकते हैं। तो आप में से कितने पर्सन है जो कहेंगे फर्स्ट कॉल पे अगर आपको कुछ 70,000 90,000 आपको लगाना है, ये फॉरएवर का बिजनेस है, आप यहाँ स्टार्ट कर लें, कितने पर्सन है जो कहते हैं कि मैं तभी स्टार्ट कर देता? यस या नो में आंसर करें जरा चैट के अंदर, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, जहां भी इंजॉय कर रहे हैं वापस आ जाएं जूम के ऊपर, मुझे बताएं, यस नो में आंसर करें। 20% का सिर्फ मैसेज आया, बाकी 50%, बाकी 60% गायब है। बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले आपने चीजों को सीखा है, अडॉप्ट की है। जब आप सीखते हैं ना, हम रिजल्ट के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने हमेशा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है कि रिजल्ट क्या मिलेगा इसका, ठीक है। अगर मैं ये गाड़ी लूंगा तो मुझे यहाँ से प्लेयर कितना मिलेगा, हम फिर गाड़ी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर मैं ये चीज बाय करूंगा मुझे यहाँ से रिटर्न क्या मिलेगा, हम अपना फायदा देखते हैं, ठीक है। मैंने सीधा ब्लॉक कर देना था सच को। देखिए, तो वही चीज है ना कि आप पहले चीजों को समझें, आपको क्या मिलने वाला है, आप फिर इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो 30 से 4थे दिन पे जाकर आपसे पूछे कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, मुझे मजा तो आ रहा है ट्रेनिंग का, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, जो आपको इन्वेस्टमेंट करता है, मैं आपको एक और आंसर देता हूँ, आपने उससे किस तरह डील करना है। उन्हें कहा सर माशाल्लाह से आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आप अगले पर्सन की तारीफ करेंगे ऑटोमेटिकली वो पिघल जाएगा, ठीक है।
तो आपने उस पर्सन को अगर कहा नहीं माशाल्लाह सर आपका माइंडसेट बहुत अच्छे है, आप बहुत अच्छे, लेकिन तारीफ आप उतनी करें जितनी रीजनेबल है और वो डिजर्व भी करता है। फेक करेंगे उसका आईडी खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगले पर्सन को क्या कह सकते हैं, सर बेसिकली आपका माइंडसेट तो बहुत कमाल है एंड बहुत अच्छे से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं आपके सीनियर के साथ डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है, वो आपको मजीद अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप मजीद उसको क्या गाइड करोगे जब आपसे वो इन्वेस्टमेंट का दोबारा पूछता है, देखिए सर आपको तो आइडिया है कि यहाँ एक बिजनेस है, ठीक है, आपको भी आइडिया होगा कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, लेकिन क्या चीज है कि आपको अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 5 लाख रुपए लगाना है, ठीक है ना, तो आप नहीं लगाएंगे। आपको कहूंगा 5,000 लगाने हैं, आप 5,000 रुपये भी नहीं लगाएंगे। 500 रुपये कहूंगा, 500 रुपये भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? आपको पता ही नहीं क्या मिलना है, कैसे मिलना है। लेकिन सेम चीज अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ 50,000 लगाना है, आपको यहाँ 5 लाख का प्रॉफिट मिल सकता है, आप कहेंगे नहीं सर, आपने इसका आंसर खुद ही दे देना है, उसके लिए उसका वेट नहीं करना। आपने क्या कहना है, सर नहीं सर मैं 50,000 क्यों लगाऊं, मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, मुझे आप 10 लाख का प्रॉफिट लेकर दें। आप आगे से ये कहेंगे। तो इसलिए क्या है, पहले आप चीजों को सीखें, देन इंशाल्लाह का प्रॉपरली गाइड भी किया जाएगा एंड इंशाल्लाह यू कैन डू अमेजिंग। थोड़ा सा आप पर्सन की तारीफ करें, जब उसको थोड़ी सी एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। एक चीज और भी है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन भी करना है और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपने खुद ही दे देना है, ठीक है ना, अगले पर्सन का वेट नहीं करना। क्लियर हुआ है इन्वेस्टमेंट से लेकर आपको कोई चीज रिगार्डिंग? देखिए यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंटली खुद काम करना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं कि आपको लीड प्रोवाइड की जाए। मैं कहता हूँ कि हमारा द ड्रीम बिल्डर्स का इतना अच्छा मैनेजमेंट है, हमारे फॉरएवर के अंदर इतनी अच्छी मैनेजमेंट है कि आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है, आपको गाइड किया था कि लीड कैसे जनरेट करनी है। लीड जनरेशन के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं कि इंस्टाग्राम से आप कैसे पर्सन को इनवाइट कर सकते हैं, फेसबुक से कैसे कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, आपको हर जगह से गाइड किया जा रहा है कि आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं, पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आपको वो गाइड किया जाता है कि आप पर्सन को किस तरीके से आप पर्सन के साथ कन्वर्सेशन करो, कैसे पर्सन आपकी बात सुनेगा, कैसे आपके साथ व्हाट्सएप तक आएगा, ठीक है। फिर आपकी थर्ड पार्टी कॉल्स ली जाती हैं, आपको आपके लिए सेशन कंडक्ट किए जाते हैं, आप खुद तो किसी को सेशन नहीं दे रहे, सीनियर्स ने मैनेजमेंट बनाई हुई है, आपको सेशन प्रोवाइड की जा रही है, सिस्टम प्रोवाइड किया गया हुआ है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेशन डायरेक्ट सेशन दिलवाते हैं, आपको खुद सेशन नहीं देना पड़ता। ऐसा ही है, ठीक है। आपको एक मैनेजमेंट मिली है, आपको तो सपोर्ट किया जा रहा है, 101% सपोर्ट किया जा रहा है, आपको हर किस्म की हेल्प भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप कहें कि भाई मैंने तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दी है, आपने 70,000 पे किया जस्ट यहाँ पे, मैंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप मुझे आप बैठे बैठाए लोगों की रूसी से भी करवा के दें, हर पर्सन से मुझे 25% रेफरल कमीशन लेकर दें, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं करना पड़े, सो इट्स अनफेयर। आप खुद से खुद क्वेश्चन करें, क्या ये फेयर है क्या अनफेयर है, मुझे चैट में बताएं फेयर है क्या अनफेयर है। क्या आपके सारा काम आप खुद ही कर दें, मुझे कुछ करना पड़े ही ना, आप पर्सन भी ला के दें, हर एक चीज मुझे आप पकी पकाई खीर ही दें, मुझे कुछ करना ना पड़े। सब पर्सन चैट में एक्टिव हो जाए, मैंने जस्ट 2 से 3 टिप्स देनी है आपको, देन सेशन को एंड कर देना, सेशन काफी लंबा चलेगा। अनफेयर है, ओके। सब पर्सन का रिप्लाई नहीं आया, सब कर दें ताकि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूं। जी अब सब एक्टिव हुए हैं, अब सब जागे हैं, ग्रेट। तो आप मुझे बताएं, आप सब लोग पहले सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया था, क्या सोच के ज्वाइन किया था फॉरएवर, कि मैं फॉरएवर में आऊंगा तो मेरा ये हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने 10 20 15 साल पढ़ते हैं, आप कम से कम तो हम सब 15 साल तो पढ़ते हैं, 15 से 20 साल, ठीक है। उसके बाद जाके हम कोई जॉब फाइंड करते हैं या कोई अपना फैमिली बिजनेस उसको रन आउट करना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं। एक अच्छी खासी टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने के बाद हम चीजों को हम वहां से कुछ पे आउट पाते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कम से कम आपको, ठीक है ना, 6 months to 1 year, 6 months to 1 year डेडिकेशन के साथ आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, आपने क्या फॉरएवर की लॉटरी नहीं आपने बाय की, आपने फॉरएवर को
ज्वाइन किया है, इसका मतलब पता क्या है कि आपने एक ऐसे सिस्टम में आ गए जहां से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और अगर बाकी सब कुछ ले सकते हैं, आप क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या उन सबको सुरखाब के पर लगे हैं जो लाखों के पे आउट ले रहे हैं, आपको नहीं लगे? ठीक है, मुझे बताएं, या मेरे में कोई पुर्जा कम है, मैं कहूं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, कि मेरे में कोई पुर्जा कम है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं खुद नहीं कह रहा, इसका मतलब है। सर बस ज्वाइन भी का 1 वीक हो गया है, बात नहीं कर रहा, पहले बीमार है, बस बात पर बात नहीं कर रहा। देखिए पता क्या है, जो पर्सन इस तरीके से है ना, जो पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहे, टूसीसी प्लान मिल चुका हुआ है, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, और उसको डील कैसे किया जाए? अगर क्योंकि मोस्टली पर्सन आपका स्टेटस जरूर देखता है, आप कुछ ऐसे ना स्टेटस फाइंड आउट करें, लाइक सरमानी की वीडियो एक शॉर्ट आई थी, ठीक है, कुछ शॉर्ट वीडियोस मेरी खुद की भी बनी हुई हैं, फिर पेरेंट्स के साथ बात कैसे करनी है, आप पर्सन का फ्यूचर क्लियर करो, आप पर्सन का फ्यूचर क्लियर करो कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है फॉरएवर के अंदर। फॉरएवर में लोगों का फ्यूचर क्या, लोगों ने यहाँ से क्या लिया है, आप उसको थोड़ा सा रियलिटी दिखाओ, रियलिटी पेपर के भाई अगर आज हम डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, तो हम कहाँ पे फॉल करते हैं अपकमिंग 4-5 साल में। छोड़ दो फॉरएवर नहीं आपके पास है, तो 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद कहाँ पर बैठे होगे 70,000 रुपया बचा कर, कौन सा ताजमहल खड़ा कर लेंगे हम? ठीक है, आप अगले पर्सन को थोड़ा सा ना फ्यूचर क्लियर करो, ठीक है। जो ऐसे पर्सन है जो आपको रिप्लाई नहीं करे, आप एक ना कस्टम व्हाट्सएप के ऊपर फीचर है, जब आप स्टेटस लगाते हैं ना कस्टम का, वहां पर आप पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं जिनको आपने दिखाना हो, आप अपने 10-15-20 पर्सन को वो अपना स्टेटस दिखाया करें, ठीक है। डेली बेसिस पे 1-2 स्टेटस आप उनके लिए रखें कि मैंने ये चीजें उनको दिखानी है, ठीक है। तो जिनको प्लान मिल चुका है, तो आप वहां पे कस्टम सेटिंग करके एक दिन बाद या डेली बेसिस पे उनको एक स्टेटस जरूर दिखाएं, ठीक है, ताकि उनको क्लियर हो। क्योंकि हम यहाँ पे प्रोवाइडर है, हम किसी को फंसा नहीं रहे, दुनिया में पैसा कहाँ से आता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, दुनिया में पैसा कहाँ से आता है? ऊपर से गिरता है, कोई पेटी वगैरह आती है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सर, दानिश महमूद रूबा जस्ट बिलो 20s, ठीक है ना, 17-18-19 की एज के अंदर मिलियनियर बन गए हैं। सर थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में? अच्छा, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, देन फिर मैं ना आप सब में से अगर कोई उसका आंसर सही करेगा, ठीक है, तो उसका अगर आंसर सही कोई करता है तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा, वो अगर यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहे तो वो सबके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इनविटेशन कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? इनविटेशन के लिए फर्स्ट कॉल आप किस तरीके से कर सकती हैं, मेरा सेशन पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 2022 नेटवर्क मार्केटिंग मिस्ट्री, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर किसी के पास नहीं है तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकती हैं। वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट कॉल किस तरीके से करें, अगर इवन के फर्स्ट कॉल के अंदर ऑब्जेक्शन भी आ जाते हैं तो आप वो किस तरीके से डील कर सकते हैं। और वो मेरा जो सेशन था नेटवर्क मार्केटिंग 2022 मिस्ट्री, पाकिस्तान की कोई 7-8 डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं सब ने ज्वाइन किया था, ठीक है ना, वो सेशन बहुत ही अमेजिंग किया था, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा सेशन किया था। तो आप सब लोग सेशन वो बात जरूर करें, अगर आप में से किसी पर्सन ने अगर ज्वाइन नहीं था किया। ये तो मैंने वीडियो शेयर कर दी आप सबके साथ। मैंने अपने चैनल का लिंक देना था, इसलिए वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, नेटवर्क मार्केटिंग 2022 मिस्ट्री, ठीक है। तो सब पर्सन इसको जरूर वॉच करें। आपको यहाँ पे इनविटेशन कॉल कैसे करनी है स्टार्टअप के ऊपर, अगर कोई आपको
अगर थोड़ा बहुत किसी का ऑब्जेक्शन आता है, अगर आपने उसको डील करना है तो आप कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मैंने सेशन के अंदर बहुत डिटेल से मेंशन की हुई हैं। अच्छा मुझे बताएं, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, जो आप सबसे मैंने क्वेश्चन करना था, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, कोई इसको एलेबोरेट कर सकता है? एक कोटेशन है, कहावत है, कोई बताए कि इसका मतलब क्या है, जो इसका आंसर सही करेगा। गूगल कर लें, जाए, आपको गूगल की इजाजत है, 2 मिनट आपके पास हैं, गूगल करें, जो इसका अच्छा आंसर देगा उसे अनम्यूट करूंगा, वो कोई एग्जांपल भी देना चाहिए तो एग्जांपल भी दे सकता है। पेनी वाइज पाउंड फुलिश। 2 मिनट है आपके पास, जैसे ही 11:05 होंगे मैं खुद बता दूंगा फिर, ताकि सेशन काफी लंबा हो गया है, कुछ लोग बोर भी हो रहे हैं, आई थिंक सो। नहीं नहीं, कंपाउंडिंग फॉर्मूला नहीं है। छोटा बचाओ बड़ा उड़ाओ, ठीक है ना। मैंने आपको सिंपली बता दिया, छोटा बचाओ बड़ा उड़ाओ। इनविटेशन कॉपी पेस्ट हो रहा है गूगल से निकल आया, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कोई एक पर्सन जो थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहे इसको। कॉपी पेस्ट हो रहा है, मोस्टली सब ने सेम आंसर कर दिया। कोई आप में से अनम्यूट होकर कोई चीज शेयर करना चाहे या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहे। इसके साथ आपने एग्जांपल देनी, कॉपी पेस्ट तो आपने कर ली है, एग्जांपल भी देनी है। कोई ऐसा पर्सन जो चाहे कि मैं एग्जांपल दूंगा। कोई पर्सन विलिंग हो? आप सब चुप हो गए। आप सबको पता चल गया, केयरफुल अबाउट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी बट नॉट अबाउट लार्ज अमाउंट्स। छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए हम बहुत अक्लमंदी दिखाते हैं, लेकिन जहां बड़ी अमाउंट हम लगाना जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पे हम बेवकूफियां करते हैं। चैट में बताएं, एग्जाम्पल गूगल कर लें, मजा नहीं आएगा ना, कोई देसी सी एग्जाम्पल देने ताकि मजा आए। मैं एग्जांपल दूं जो मेरे माइंड में इस टाइम आ रही है, ताकि हम सेशन को एंड भी कर पाए। बहुत मजे की एग्जांपल दूंगा, एंजॉय करेंगे आप। पहले आपने शायद ना सोची हो ऐसी कोई बात। सब पर्सन बताइए, मैं एग्जांपल दूं फिर। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, पेनी वाइज फुलिश एडवाइस। आप सबने अपने घर में देखा होगा, हम छोटी छोटी बचतें कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बचत जहां बड़ा खर्चा करते हैं ना, वहां हम देखते नहीं कैसे। आपने ये चीज बड़ी मजे की सुनी होगी, लाइट बंद कर दो, क्यों बिजली जाया कर रहे हो, क्यों बिल ज्यादा आएगा, ऐसा करते हैं। यस या नो में टाइप करें। वो लाइट बंद कर दो, मोटर बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एसी बंद कर दो, कब तक चलाओगे, ये हीटर चलाओगे, कब तक चलाओगे। मुझे बार बार कहते हैं कमरे का हीटर ऑफ कर दो। ऐसा होता है, हम ये छोटी छोटी बचतें कर रहे हैं कि लाइट ऑफ कर दो, ये कर दो, 50-100 रुपए की बात होती है। लेकिन हम जहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, ये बड़े पैसे की बात आ जाती है जी 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 और बिल्कुल, अब पाउंड फुलिश क्या है? पाउंड फुलिश क्या है? यहाँ पे तो हम छोटी छोटी चीजें हैं ना, वहां पे बड़ी अक्लमंदी दिखा रहे हैं कि इसको यहाँ से बचाओ, यहाँ से बचाओ, यहाँ से बचाओ। पाउंड फुलिश क्या है कि हम बड़ा नुकसान कहाँ करें। 3 लाख का फोन किसी को क्या जरूरत है मुझे बताएं, लेकिन वो हम इंस्टॉलमेंट्स पे भी लेते हैं, ठीक है। ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट पे बाय कर लेंगे, कोई ऐसी चीज जो हमें नहीं भी चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड यूज करके उसको बाय करके ले आते हैं। हम बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिसकी इंडिया में कोई जरूरत नहीं। मुझे बताएं, यहाँ हमारे पाकिस्तानियों के पास, मोस्टली अवाम के पास आईफोन होता है, लेकिन उसने पीडीए प्रो भी नहीं कराया होता। पीटीए प्रो भी नहीं करता वो, इसे कहते हैं पाउंड फुलिश।
ठीक है, जो मुझे एग्जांपल पसंद आई मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कहीं काफी टाइम पहले, तो मेरे माइंड में अभी आई, मैंने कॉपी पे लिखी हुई थी, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो मेरे माइंड में अभी एग्जांपल आई तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो कैसी रही आप सबको एग्जांपल? कोई और एक और एग्जांपल देना चाहे? सर जी बेस्ट एग्जांपल देसी लंडावदार, कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम सेशन को एंड करते हैं। अगर किसी का कोई एक क्वेश्चन है तो वो सर काइंडली रिकॉर्डिंग, इस सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। तो आप तो किसके माइंड में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई बात करना चाहता है, काइंडली वो मुझे बता, चैट में पूछ ले, देन हम सेशन को एंड करेंगे। एंड वन मोर थिंग मुझे याद आ गया, मैं अपना यूजर नेम शेयर कर रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें। इंस्टाग्राम की हाई, अगर आपको कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्शन आती है ना, कुछ ऑब्जेक्शंस आती हैं, आपके प्रोस्पेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, तो मेरी एक हाईलाइट है इंस्टाग्राम के ऊपर क्वेश्चन आंसर की, क्यू एंड आंसर लिखा हुआ है उसके ऊपर, क्वेश्चन आंसर के नेम से मेरी एक हाईलाइट है इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप उसको विजिट करें, वो पूरी हाईलाइट एक मरतबा सुन लेते हैं, तो आपके बहुत से ऑब्जेक्शंस वहीं से डील हो जाएंगे। अगर आप, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप कहते हैं सीनियर सब कुछ दे दें, कुछ भी ना करना पड़े, तो आप एक मरतबा हाईलाइट्स को गो थ्रू करें, आपको वहां से बहुत कुछ मिलेगा। यू हैव 13 पेंडिंग। चलिए, मेरा एक प्लान जरूर है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, कल का मेरा एक सेशन है, आप सबको अनाउंस कर रहा हूँ, बट मैंने अपनी टीम के लिए अनाउंस किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने किन चीज़ों से डील करना है कल के सेशन के अंदर। कि पर्सन कहता है कि मेरे पास अमाउंट नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, ठीक है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल ही गरीब हूँ, वो बिल्कुल ही कहे मैं कर सकता ही नहीं हूँ, जितने भी पर्सन के मल्टीपल ऑब्जेक्शन आते हैं ना, जैसे आप सबने सुने होंगे, मेरा कल का सेशन होगा कि वो पेरेंट्स से कैसे बात कर सकते हैं, पेरेंट्स, इवन कि वो पेरेंट्स भी अगर सेशन को ज्वाइन करेंगे, तो पेरेंट्स को भी अच्छे से मैं गाइड कर दूंगा उस सेशन के अंदर। अच्छे से चीज़ें, कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यूनिक रखी हुई है, वो मैंने सेशन के अंदर चीज़ें पर्सन के साथ शेयर करनी है, गाइड करनी है, उनको बताना है। थोड़ा सा मोटिवेशन भी उस सेशन के अंदर होगा, ताकि कन्वर्जन रेशो चेंज हो, और उसकी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग भी करूंगा और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। आपको उससे इंशाल्लाह बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप वो रिकॉर्डिंग यूज करते रहेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक मतलब आवाज कीजिएगा, आपको वो रिकॉर्डिंग देके मजा आएगा, उसकी मैं स्लाइड प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उसी वजह से टाइम लग रहा है, मैंने परसों का डिसाइड किया हुआ है। तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस के किसी ने कहा था कि फॉर एवर की असली साजिद कोई ऐसी वीडियो बनाए कि पाकिस्तानी जो पर्सन है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन बन जाए। पे आउट सेलिब्रेशन वाली वीडियो अभी भी है, ठीक है, मैंने आप सबके लिए उसको अनलिस्ट कर दिया हुआ है, आप जिसको वॉच करवाना चाहें वॉच करवाएं, नो इश्यू, ठीक है। तो बाकी जी बिल्कुल कल होगा। पोस्टर भी मैंने अपनी टीम के अंदर शेयर कर दिया, अगर टीम के अंदर शेयर नहीं हुआ मेरी टीम के अंदर, तो पोस्टर थोड़ी देर में मिल जाएगा, सर समीर आप सबके साथ शेयर कर देंगे, मैंने सर समीर से कह दिया हुआ है, पोस्टर आपको मिल जाएगा उस सेशन के बारे में। तो इनशाला बहुत अमेजिंग सेशन होगा, उसके अंदर मैंने बहुत डिफरेंट सीनियर्स हैं, उनका भी थोड़ा बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बतानी है, ठीक है, कि वो उन्होंने कैसे स्टार्टअप लिया और आज वो कहाँ पर है। और वो 40-50 मिनट का सेशन होगा, जिससे इनशाला रिजल्ट 100%, 100% तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि एवरेज निकलती है, सिंपल सी बात है, आपको बहुत ही मजे की बात आपको जानने लगा हूँ, सेशन को साथ ही एंड कर दूंगा। कि देखिए, अगर कोई पर्सन आपको कहते हैं ना नो मैं नहीं कर सकता, या ऐसा या वैसा है समथिंग, तो कोई मसला नहीं है। पर्सन के देखिए, पर्सन के साथ, पर्सन आपके साथ चलना पसंद करे, ठीक है ना, पर्सन से 2 कदम आगे चलने का कोई फायदा कोई नहीं है। मैं आपको जो मजे की बात बताने लगा था, मेरे माइंड से फिर स्लिप हो गई है। मैं आपको मजे की चीज बता देता हूँ, देन हम सेशन को एंड करते हैं। कि आप पर्सन के साथ थोड़ी सी बॉन्डिंग जरूर बनाएं, और जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है वो चलो नेक्स्ट सेशन में शेयर करेंगे, मेरे माइंड से स्लिप हो चुकी है। आप लोग मल्टीपल क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया।
क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे करें? क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जब वीडियोस वॉच करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन हैंडलिंग के ऊपर भी मैं एक प्रॉपर सीरीज लेके आने लगा हूँ, ठीक है, जो मैं खुद बनाऊंगा। तो ठीक है ना, तो मैं सोच के इंशाल्लाह जो मेरे माइंड में था ना, मैं आपके साथ ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा अपने, तो आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो आप क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अच्छे से वॉच करोगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल वीडियोस हैं, मेरी खुद की भी एक वीडियो है, पूरी सीरीज बनाऊंगा, ठीक है, पूरी सीरीज रिकॉर्ड करके डेली बेसिस पे एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आपके साथ वो शेयर होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट मुफ्त की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ कि अगर सब पर्सन विलिंग हुए तो वो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, अदरवाइज मेरा एक पर्सन के साथ डिस्कशन चल रही है, मेरी खुद की एक ऐप बनेगी, तो वहां पे वो पेड कोर्स होगा, ठीक है। लेकिन मेरा ज्यादातर चांस यही है कि मैं यूट्यूब के ऊपर से फ्री करूं, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फॉलो बैक मिल जाएगा, डोंट वरी। टू बी ऑनेस्ट, चलें अब इतना ज्यादा ऑनेस्टी भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत कुछ देखा है। अब मैं आपको एक सिंपल सी टिप देते जाऊंगा कि मैंने डेली बेसिस पे फर्स्ट के 5 मंथ्स तक, 5 मंथ्स तक मैंने डेली बेसिस पे मैं कम से कम 5-6 वीडियोस वॉच करता था। अभी भी मेरी रूटीन है, मैं डेली बेसिस पे 1 से 2 वीडियोस अभी भी वॉच करता हूँ। आप खुद से पूछें, क्या आप अभी भी इतनी लर्निंग करते हैं? क्या आपने जब का फॉरएवर ज्वाइन किया कोई 200-300-400 वीडियोस देख ली हैं? अगर आपने देख ली हैं तो इट्स मीन आप टेंशन ना लें, आप बहुत आगे जाने वाले। अगर आप नहीं देखी तो आपके लिए अलार्मिंग है, आप सिर्फ अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ऊपर से पैसों की पेटी आएगी और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होने वाला। और सब अल्लाह हाफि, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अच्छे से वर्क करें, और कोई भी इशू आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, मुझे आप इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करवा लें, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे मैसेज करें कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ 40-50 मैसेज होते हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर 300+ मैसेज हैं, तो सम टाइम मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से बिजनेस करें, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, अपना एक टारगेट सेट करें कि भाई मैंने इतना बिजनेस करना है इंशाल्लाह। अगर इस साल नहीं तो अगले साल, या इवन अभी बहुत टाइम है, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को 2022 के अंदर उम्रा जरूर करवाएं अपनी इनकम के ऊपर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। एफर्ट्स, ड्रीम बनाएं, गोल बनाएं कि आपने कहाँ जाना है। अंधे कुएं का रास्ता ना देखें, अगर आप रास्ता बनाएं कि मैंने किस तरफ जाना है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अगर आज का सेशन मजे का लगा, अपने ग्रुप के अंदर थोड़ा सा एक्टिवली रिस्पॉन्स चेक करें, ग्रुप के अंदर मैसेज करें कि सेशन के एंड पे बहुत अमेजिंग टिप दी गई, जो दरमियान में छोड़ गए थे उनको पता चले कि यार हमने क्या मिस किया, ठीक है। जो दरमियान में छोड़ गए थे उनको पता चले कि हमने कोई चीज मिस कर दी है। तो आपने जाके थोड़ा सस्पेंस बना देना, एंड पे सामने आपने बहुत कमाल की अमेजिंग टिप शेयर की थी, ठीक है, और सेशन का मजा आ गया, ठीक है ना, एंड पे तो सेशन में मजा ही आ गया। तो जिन्होंने नहीं था ज्वाइन किया वो फिर पूछते रह जाए, उनको आपने बताना नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन। जी जी, अभी साल पूरा पड़ा हुआ है, 2022 के एंड तक आप डिसीजन बनाएं कि इस साल के अंदर इतनी इनकम जनरेट करनी है, खुद को इतना इंडिपेंडेंट करना है कि अपने पेरेंट्स को आप उम्रा करवा सकें। और उम्रा महंगा नहीं होता है, पेरेंट का उम्रा 2% का उम्रा 3-4 लाख रुपए का होता है, ठीक है। मैक्सिमम थोड़ा एक्सपेंडिचर ऐड कर लें, 5 लाख का हो जाएगा। तो इतना तो खुद को इंडिपेंडेंट करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पे सीनियर्स 7 फिगर में जा रहे हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? जी इंशाल्लाह मेरा एक सेशन बहुत ही जल्द होने वाला है, उसको मैंने प्लान किया हुआ है, आपके सबके साथ चीज़ें कुछ शेयर करूंगा, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके लिए आपको पोस्टर मिल जाएगा, लेकिन वो अगले मंथ सेशन है मेरा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। वो यूट्यूब पे लाइव भी होगा।